जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय आज का लेक्चर शुरू करेंगे। कल जो लास्ट चला था वो महावेदना महानिर्जरा नारकी के जीवों का ही टॉपिक चल रहा है। सारे नारकी के जीव, गौतम स्वामी ने प्रश्न किया है कि क्या सभी नारकी के जीव एक समान आहारी, एक समान शरीरी और एक समान श्वासोच्छ्वास यानी कि आयु वाले होते हैं क्या? हमें ये बताया है भगवान ने कि जो पहली नारकी का उत्कृष्ट आयु है वो दूसरी नारकी का जघन्य आयु है, दूसरी का जो उत्कृष्ट है वो तीसरी का जघन्य। तो इस प्रकार से उत्कृष्ट और जघन्य दो आयु होते हैं एक नरक के। तो उत्कृष्ट और जघन्य दो आयु आ गए, मतलब सबका एक समान आयु नहीं होता। बराबर, ये तो कंफर्म हो गई ना बात। तो नारकी के जीव को दो प्रकार बताए हैं खास, महाशरीरी और अल्प शरीरी। किसी का शरीर बड़ा तो किसी का शरीर अल्प। तो जो महाशरीरी है, जो महाशरीरी हमारी तरह ही, कोई मोटे कोई पतला, हमारे में कैसा दुबला पतला है कि नहीं बोलो? मनुष्य तिरंज में भी दुबला पतला है कि नहीं? ऐसे नरक में भी है मोटा और पतला, मतलब मोटा यानी अल्प शरीर, महाशरीरी, अल्प यानी पतला यानी अल्प शरीरी। उसमें जो महाशरीरी है वो बहुत ज़्यादा पुद्गलों का आहार करते और बहुतर पुद्गलों का परिणमन भी कर लेते। मतलब अगर हमारे यहाँ कोई मोटा मनुष्य होगा तो खाएगा भी ज़्यादा, पचाएगा भी ज़्यादा। बराबर। और जब उनकी सांस चलेगी या फूलेगी तो बहुतर पुद्गलों का उच्छ्वास भी करते हैं, बहुतर पुद्गल का निश्वास भी करते हैं। समझ में आ रहा है? जिसका शरीर बड़ा है उसको चयापचय भी ज़्यादा चाहिए, आहार भी ज़्यादा चाहिए, श्वासोच्छ्वास के लिए पुद्गल भी उनको ज़्यादा लगते हैं और इसलिए उनके लिए ज़्यादा पुद्गल लगते हैं श्वास उच्छ्वास के लिए। तो नॉर्मल जो इंसान पतला है उसको श्वासोच्छ्वास के लिए जितना पुद्गल चाहिए उससे दुगुना तिगुना ये महाशरीरी वाले को पुद्गल चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये ज़्यादा पुद्गल का चय उपचय भी करेंगे, ज़्यादा पुद्गलों का, बहुतर पुद्गल का उच्छ्वास और निश्वास भी करेंगे, बार बार आहार करेंगे, बार बार परिणमन करेंगे, बार बार उच्छ्वास करेंगे और बार बार निश्वास करेंगे। अब समझ में आ रहा है जो मोटे लोग हैं उसको बार बार खाना क्यों चाहिए बताओ? देखो आज आपने बहुत अच्छी बात जानी। अगर किसी को लगे ना कि उसको ज़्यादा भूख है या उसको ज़्यादा आहार चाहिए तो इतना समझ लेना कि इसको श्वासोच्छ्वास के लिए पुद्गल भी ज़्यादा लगते हैं, इसको बोलने के लिए पुद्गल भी ज़्यादा लगते हैं, इसको चलने के लिए पुद्गल ज़्यादा लगते हैं। समझ में आ रहा है? और दुबले पतले आदमी को उतने शरीर में उसको ज़्यादा पुद्गल नहीं लगते हैं, वो ज़्यादा भूखे भी रह सकते हैं। तो ज़्यादा भूखे रहा मतलब कि उन्होंने आहार कम लिया, आहार कम लिया मतलब उनको ज़रूरत ही कम पुद्गल की है। क्लियर हो रहा है? और हम लोग क्या करते हैं पता है कि हम भूखे नहीं रह सकते तो हम अपने शरीर के ऊपर वो नियम में आओ, इतना कम खाओ, इतना कम लो, हम जबरदस्ती उसको कम देते हैं। देते कि नहीं बोलो? देते कि नहीं? हाँ, हम कम देते हैं। आपको नहीं पता है आपके शरीर को कितना चाहिए, कहाँ कहाँ खर्च चाहिए, इसलिए अगर खर्चा उसका ज़्यादा बढ़ गया तो वो ज़्यादा पुद्गल लेगा। बराबर। इसीलिए जो पतला अल्प शरीरी है वो नियमित समय से आहार करेंगे, नियमित समय से परिणमन करेंगे, नियमित समय से उच्छ्वास भी करेंगे, नियमित समय से निश्वास भी करेंगे। लेकिन जो महाशरीरी है वो नियमित समय से कुछ नहीं होता, उसका जब भी ज़रूरत पड़ेगी वो आहार करेगा। बराबर। अगर आपको आहार ज़्यादा चाहिए तो आयुर्वेद ने कह दिया इसको भस्म रोग हुआ है, आपको ये समझने की ज़रूरत नहीं है। एक बात ध्यान से सुनिए, अगर आप ज़्यादा आहार ले लोगे तो शरीर नहीं पचा पाएगा तो तकलीफ होगी कि नहीं? लेकिन अगर आप कुछ दिन
कुछ दिन आहार ज़्यादा लेते जाओ और आपका शरीर पचा रहा है तो समझ लो कि आपको कोई तकलीफ नहीं है, आपको उतना आहार चाहिए ही चाहिए। आपका शरीर इतना आहार मांग ही रहा है क्योंकि उसको उतना खर्चा चाहिए ही चाहिए, बराबर। तो आज आपको ये मालूम पड़ गया कि प्रत्येक शरीर के श्वासोच्छ्वास अलग है, प्रत्येक शरीर का आहार अलग है, प्रत्येक शरीर की चय पचय की क्रिया अलग है। बहुत अच्छी बात जानी आज मेरे लिए, तो ये बहुत बढ़िया पाठ था आज मेरे लिए, ये बहुत बढ़िया पाठ है क्योंकि मैं बहुत कंप्लेन करती हूँ, आप सबको पता है कि मुझे बहुत भूख लगती है। मुझे एक दो डॉक्टर ने ये भी बोल दिया है कि आपको भस्म रोग हुआ है, पता है। मेरे को एक दो आयुर्वेद डॉक्टर ने कह दिया कि आपको भस्म रोग हुआ है, कुछ भी पेट में डालो भस्म हो जाता है। बोलो अब भस्म रोग की चिंता करने की जरूरत है, बताओ। नहीं जरूरत है, भस्म रोग कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं कब से ये चीज मेरे में नोट कर रही हूँ कि जितना मैं ज्यादा पढ़ती हूँ उतनी ज्यादा मुझे खाना चाहिए, भूख लगती है। बोलो, जितना ज्यादा मेरा अभ्यास होता है, जितना ज्यादा मैं बुक और किताब लेके बैठती हूँ ना, उतना मेरी खाने का समय, खाने की मर्यादा, खाने का माप सब बढ़ जाता है, सब बढ़ जाता है। तो अब मुझे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। जब शरीर जितना मांगे, जितना वो उसको चाहिए वो अगर दोगे नहीं तो आपकी बाकी की क्रिया अटक जाएगी। अटकेगी कि नहीं बताओ? अटकेगी ना। अब ये चीज नारकी के जीवों के लिए भी है, उनको कोई काम तो करना नहीं, उधर कोई काम है बताओ? नहीं, कोई काम नहीं करना है उनको, कोई काम नहीं करना है। तो काम नहीं करना है तब भी उनको किसी नरक के जीव को आहार ज़्यादा चाहिए, किसी को आहार कम चाहिए। तो जो ज़्यादा आहार लेगा वो श्वास निश्वास भी ज़्यादा करेगा, जो कम आहार लेगा वो श्वास निश्वास भी कम करेगा। मतलब उसके खर्च, आहार ज़्यादा ले ही रहा है वो खर्च करने के लिए, तो जिसका खर्च कम होगा उसको कम आहार चाहिए। बहुत सिंपल लॉजिक है, बहुत सिंपल, बढ़िया तरीके से भगवान ने समझा दिया इसको, ठीक है। जो अल्प शरीरी है वो अल्पतर पुद्गल का आहार करेगा क्योंकि उसके पुद्गलों का परिणमन भी अल्प ही होने वाला है। अल्प पुद्गलों का ही वो उच्छ्वास कर रहा है, अल्प पुद्गलों का वो निश्वास कर रहा है, इसलिए वो नियमित समय से आहार करेगा और अल्प ही करेगा। परिणमन करते करते और उच्छ्वास करते करते, श्वास करते करते वो सारा उतना ही आहार लेगा जिसका उसको खर्चा, परिणमन का, सांस और निश्वास सबका खर्चा जितना होगा उतना ही वो आहार करेगा प्रत्येक जीव। इस अपेक्षा से कहा जा रहा है कि सभी नैरिक का समान, नारकी के जीवों का समान आहार, समान शरीर और समान सांस उच्छ्वास नहीं होते, बराबर। अब क्या दूसरा क्वेश्चन किया है भगवान को, क्या भगवान, हे भगवान, क्या सब नारकी के जीवों के कर्म भी एक समान होते हैं क्या? जैसे पहली नारकी में जितने जीव उसके कर्म एक समान, दूसरी नारकी के जितने जीव उसके कर्म एक समान। बोलो क्या लग रहा है आपको होगा? एक सवाल है। हाँ, નારકીના તો જીવમાં શરીર તો હોય જ નહીં ને? હોય જ ને, હોય। અરે એ લોકો બનાવે, એ લોકો અજીતને મેં પહેલા બી કીધું છે, ખ્યાલ હોય તો, એ લોકો આખું પોતાનું શરીર એક પોઈન્ટેડ આમ પેન્સિલ જેવું કરે, પેલી ધારદાર અસ્ત્ર જેવું કરે અને બીજા નારકીના શરીરમાં પોતાનું શરીર ખૂપાવે, તને ખબર છે? હા, એ તો કીધું તું તે। હા, તો પછી શરીર વગર કેવી રીતે ખૂપાવે બોલ? અને એ લોકોના માંસ ને લોહી ને પરુ પણ નીકળે એ લોકોના શરીરમાંથી। હા, એ કીધું, પણ એ કે એ લોકો શરીર કટ થઈ જાય પાછું જોઈન। હા, એટલે પારા જેવું શરીર, પણ શરીર તો હોય જ ને। અચ્છા, ઓકે। શરીર પારા જેવું, જો માંસ લોહી પરુ પણ હોય એ લોકોના શરીરમાં, આપણા જેવું હાડકું ન હોય એમ। અચ્છા, હાડકા ન હોય। તમે હવે આના બે ટુકડા કરશો તો એક આમ જશે, એક આમ જશે, એની જાતે તમે મૂકશો બાજુમાં તો જોઈન્ટ નહીં થાય, બરાબર। પણ એ લોકોને તો આમ બે બાજુમાં પાછા બે ભેગા થઈને ભેગું થઈ જાય, પાછા ટુકડા થાય, પાછું ભેગું। અમીબાનું કેવું હોય છે? અમીબા માછલીમાં તો કેવું હોય છે કે દરેક ટુકડો થયો એક અલગ જીવ બની ગયો। આમાં એવું નથી, આમાં એ લોકો પાછા બંને ભેગા થઈ જાય। એટલે ગમે એટલું છેદન ભેદન કરો એ ભેગા થઈ જાય એ જુદી વાત, પણ છેદન ભેદન તો થાય જ ને, શરીર તો હોય જ ને। એ લોકોનો આહાર શું? ચલો ત્યાં આહાર શું છે? આહાર તો કરે જ છે, બોલો શું આહાર કરે છે? બીજા જીવના એકબીજાને ખૂંદે, રાઈટ?
એકબીજાને આમ પેલા પોતાના જ શરીરથી બીજાના શરીરને અંદર ધારદાર બનાવીને અંદર ખૂંપાવે એટલે ઓલાના શરીરમાંથી લોહી ને પરવું ને જે નીકળે એ લોકોનો આહાર. એ રીતે કેટલા બધા જીવોના શરીરમાંથી લોહી પરવું કાઢેલા હોય કે નહીં? કાઢેલા હોય ને. હા, તો એ જેટલા લોહી પરવું નીકળ્યા ખદબદ થાય એ જેનો આહાર માથું ફાટી જાય એવી વાસ આવે. વિચાર કરો. આ કઈ નરકની વાત છે? બધી નરકી. અચ્છા, બધી જ નરકીના જીવો. કુંભીમાં જ હોય નરકમાં જીવો. નરકમાં જીવ આજે એક જીવના અલગ પથારી, બીજા જીવના અલગ પથારી નારકીમાં પોસિબલ નથી. અચ્છા, તો હું શું કહું છું કે આ આપણા જે ગયા છે સૈનિક રાજા, તો એ પણ આ જ લોહી. હા, બસ આમ જ એ તો એ લોકોનું. એ પણ આવું જ. હા, આવું જ જેટલા વર્ષ રહેશે એના આ જ ખાવાનું આહાર. આટલું સમ્યક દર્શન હોય તો હા, તો બી તો આહાર જ છે ને એનો. એ આ ખાઈને પણ દુખી નથી થતા. સમ્યક દર્શનની છે એટલે બસ. ઓકે, એટલું જ. બાકી પીડા તો સરખી જ છે ને. પેલા નારકીની પીડા એક સરખી, પણ પેલો પીડા ફીલ કરે ને ક્રોધ કરે, જ્યારે આ પીડા ફીલ કરીને ચાલુ હોય શાંત રહે. એ ચાલુ હોય એને પીડા ભોગવીને શાંત રહેવાનું, જ્યારે પેલાને પીડા ભોગવીને ઉશ્કેરાવાનું છે. ડબલ ક્રોધ કરે છે. અચ્છા, તો એ પણ બીજાને પીડા તો આપતા જ હશે એ પીડા ના આપે. સમ્યક દ્રષ્ટિ શું કામ પીડા આપે? નહીં ને. ના રે ના. એને પીડા તો તમે એડિશનલ આપો. પીડા આપો છો એટલે તમને આહાર મળે છે એવું નથી. એમને કોઈ પીડા આપે ને, હા, તો એ શાંતિથી બેસી રહે. બસ એટલું જ. ને આહાર કેવી રીતે મળે? આહાર તો તમે જો સમજાવું. તમે એક આવડી મોટી બરણીની અંદર, આટલી મોટી બરણીની અંદર તમે આખા ઠાસીને ટમાટા ભરો, બરાબર? તમે અંદર ઠાસીને ટમાટા ભર્યા છે. હવે બન્યું એવું કે ટમાટાની અંદર જીવ આવ્યો, તો ટમાટા એકબીજા પર ઉછળી રહ્યા છે, અંદર કૂદી રહ્યા છે. એક ટમાટું બીજા ટમાટાના શરીરને કોચે છે, બીજું ત્રીજાને કોચે છે. કોચીને અંદરથી શું બહાર આવશે હવે? હા, બસ ટમાટાનો રસો ને ગર. તો એ એનો આહાર. હવે એ બરણીમાં ગર અને ટમાટાનો રસો ના હોય એ પોસિબલ છે? ના. એટલે એ તો ચાલુ જ રહેવાનું છે. એક નારકીએ બીજા નારકીના જીવને માર્યો અને એના પેટ ભરશે બીજા 10 નારકીના જીવો. સમજાય? પોતાના જ લોહી પરનું માંસ એ લોકો આહાર કરે, પોતાના અને બીજાના. मैम इनको मन होता है क्या? हाँ, तो मन तो संघनी पंचेंद्रिय ही है. संघनी पंचेंद्रिय है और उनको तो पूर्व भोग भी याद होता है. अगर वो उसको देखे ना कि मेरे बाजू में जो बैठा है ना उसने पहले मुझे एक चांटा मारा था, तो अभी जाके 10 बार मारेगा उसको. अभी भी लक्ष्मण का जीव और रावण का जीव एक ही नरक में अंदर लड़ रहा है. लक्ष्मण का जीव उससे आज भी एक ही नरक में दोनों. भाई वो तो रावण ने समेकत्व આવ્યું, લક્ષ્મણ ને ક્યાં આવ્યું છે જી? એ તો વાસુદેવ હતા. લક્ષ્મણ તો વાસુદેવ હતો ને. હા, એને ક્યાં સમ્યક દર્શન આવ્યું છે? એ તો પ્રતિવાસુદેવને મરીને 7મી નારકીમાં જવાનું હતું. લક્ષ્મણ 7મી નારકીમાં નથી ગયેલા. સમજાય? એટલે લક્ષ્મણ નથી ગયા, પણ આની 4 નારકી બચી ગઈ એટલે બંને એક જ નારકીમાં જતા રહ્યા. તો અંદર એક જ કુંભીમાં છે, એક જ નારકીમાં તો લડ્યા જ કરે છે અંદર. લક્ષ્મણ જઈને મારી આવે ને આને. અને સીતાનો જીવ ત્યાં સાંત્વના આપવા ગયો રાવણને, ખબર છે? એ લક્ષ્મણને સાંત્વના આપવા ગયો અને આને બી ગયો, કારણ કે એ લોકોને તો ખબર જ છે ને કે પેલા કોણ હતા. એ લોકોને ખબર છે કે એ લોકો કોણ હતા. સીતાએ જોયું, દેવ બન્યા છે, દેવલોકથી જોયું કે રાવણ તો આ નરકમાં છે, તો એ ત્યાં પહોંચી ગયા રાવણ. કારણ કે આવતા ભાવમાં એ લોકો બંને જણા ભગવાન ગણધર થવાના છે, એટલે એ લોકોને પૂર્વ ભાવ બી દેખાય અને આવતો ભાવ બી દેખાય. દેવ જાણે ક્યાં જન્મ લેવાનો છે, ખબર છે તમને? દેવ જાણે એને ક્યાં જન્મ લેવાનો છે. પાર્શ્વનાથ ભગવાનનો જીવ આવીને જોઈ ગયા હતા ને માતા પિતા કોણ છે એના.
ખબર છે? આ યાદ છે? હા કે ના? હા 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 હા, પાર્શ્વનાથ ભગવાનનો જીવ આવીને માના ખોળામાં બેસીને રમીને ગયા છે, દેવ બાળ સ્વરૂપ લઈને. અચ્છા, વાસુદેવ ને પ્રતિ વાસુદેવ ને ખબર ના હોય ને કઈ? ખબર હોય, પણ દેવ નરકમાં ગયા પછી તો ખબર હોય ને એ લોકોને. કેવી રીતે ખબર હોય કે આ રાવણ મારો દુશ્મન હતો? હા, તો એ લોકોને તો પૂર્વભાવ યાદ છે. દેવોને તો પૂર્વભાવ દેખાય, યાદ જ હોય. નારકીને પણ હોય ને દેવોને પણ પૂર્વભાવ યાદ હોય. આપણી જેમ નહીં કે ભૂલી ગયા. એ લોકોને તો યાદ હોય જ. એટલે તો આ દેવ બને એ આવીને બદલો લઈ જાય, વેર લઈ જાય, બધું જ કરે એ લોકો. મદદે કરી જાય તમને અને વેર બી લઈ જાય. આ કમઠ મેઘમાળી બનેલો હતો ને, મેઘકુમાર દેવ ભવનપતિમાં હતા ને કમઠ. જવાબ જોઈશે મને. કમઠ મરીને મેઘમાળી થયેલા ભવનપતિ દેવ, એને જોયું કે આ પાર્શ્વનાથ ભગવાન ઊભા છે ને પૂર્વભાવનું વેર યાદ કરીને જ હેરાન કરવા આવ્યો ને. હા હા, એટલે દેવમાં તો ખબર જ છે ને કે આ મારો પૂર્વભાવનો વેરી છે, હું એને જઈને મારી આવું. દેવને તો ખબર જ હોય. નરકને ખબર છે, નારકીને ખબર છે, પણ નારકી કુંભીમાંથી બહાર નથી નીકળી શકતા. પણ અંદર બાજુમાં જેનો દુશ્મન હશે તો નારકી ચૂપ બેસશે નહીં, બેસી શકે. એ ચૂપ નહીં બેસી શકે. બરાબર. એટલે આ તો ઓર તકલીફ. સંગની ખરા, મન ખરું. પાછું ખબર છે કે મારી જોડે બાજુમાં દુશ્મન છે, તો એ તો જઈને 100 વાર મારી આવશે. મારી આવશે કે નહીં? મારી આવશે. એટલે એ બધું પાપ ભેગું થાય, એ આ બધા કર્મ સંચિત થાય. સત્તામાં ગયા એ પાકશે ક્યારે? પછી. હમણાં નહીં પાકે, પણ પછી તો પાકશે ને. એટલે જ ક્યારે બી નરક ગતિમાંથી મરીને જલ્દી મનુષ્ય નથી થતા. સમ્યક દર્શની હોય એ મનુષ્યમાં આવે હજી, બાકી એ તિર્યંશમાં જ વધારે જાય. 7મી નારકીનો જીવ મરીને માછલું થાય, 5મી નારકીમાં આવે. 5મી નારકીનો જીવ મરીને સિંહ થાય, પછી 4થી નારકીમાં આવે. સમજાયું? એ શું? એટલે નારકીના જીવો પૂર્વભાવ યાદ છે એ એમને વધારે તકલીફ આપે છે. કારણ કે પૂર્વભાવ યાદ છે, નરકમાં પડ્યા છે, દુઃખ ભોગવી રહ્યા છે. હવે दुख के समय में अगर दुश्मन सामने आ गया तो आपका दिमाग चलेगा? बताओ, शांत रह पाओगे आप? नहीं। एक बाजू पीड़ा चालू है और दूसरी बाजू दुश्मन भी आके आपको मार रहा है, तो वो पीड़ित व्यक्ति तो और गुस्सा करेगा कि नहीं करेगा? सामने करेगा। हाँ, वो डबल जोर से विरोध करने जाएगा. ठीक है. अब ये समान एक ही नरक में रहने वाले सभी जीव समान कर्मी नहीं होते. किसी का कर्म ज़्यादा अशुभ ज़्यादा हो, किसी का कर्म बिल्कुल थोड़े बहुत अच्छे भी हो, किसी को अंदर मित्र भी मिल जाए, किसी को अंदर शत्रु भी मिल जाए, तो कर्म सबके अलग अलग, समान कर्म वाले नहीं हैं. क्यों, कैसे नहीं है? तो उसमें 2 प्रकार की नारकी के जीवों में 2 प्रकार के लोग बताए हैं, जीव बताए हैं. एक है पूर्व उपपन्न और दूसरा है पश्चात उपपन्न. यानी कि जो पूर्व उपपन्न है वो अल्प कर्म वाले, अल्पतर कर्म, और जो पश्चात उपपन्न है वो ज़्यादा बहुतर महत्तर कर्म वाले. बराबर. तो ये 2 प्रकार इसमें ये बताए कि जो पूर्व उपपन्न है, मतलब जिन्होंने पहले ही उत्पन्न करके वो यहाँ कर्म ज़्यादा लेकर आया है, तो पूर्व उपपन्न मतलब पहले के भी आएंगे और यहाँ के भी कर्म आएंगे, तो ज़्यादा हो गया ना, डबल हो गया ना. हुआ कि नहीं? हाँ. और पश्चात उपपन्न मतलब जो अभी यहाँ बांधेगा और जो बाद में उसकी उत्पत्ति होगी. तो अब इसमें जो जिनको बाद में भी वही उत्पन्न होने वाला है, तो ये तो अविशुद्ध वर्ण वाले हुए ना, विशुद्ध तो हुए ही नहीं उनके. बराबर. इसलिए जो पूर्व उपपन्न है वो ही विशुद्ध वाले, बाकी पछी उत्पन्न होने वाले में वो विशुद्ध वाले नहीं होते. इसीलिए कर्म अलग हो गए तो भोग भी अलग हो गए.
बराबर। आहार से शरीर का पुष्ट होना, तो उनको अपनी किसी भी जीव को शरीर की पुष्टि करने के लिए आहार चाहिए चाहिए और चाहिए। इसीलिए आपको जो अगर तप कर सक रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, जिसकी काया सही है और जो पूर्व नवाणु यात्रा कर रहा है, तो उसकी अनुमोदना करो, लेकिन कोई नहीं कर रहा है उसका उपालंब मत करो। समझ में आई बात? हाँ, हाँ, आप अगर उपालंब करने जाओगे और आपने गलती से भी ये कह दिया, देखो मैंने ये किया, देखो आपने तो बिल्कुल नहीं किया, तो ये तो और तकलीफ वाली बात हो गई, हुई कि नहीं? हाँ, इसको अशुभ इसीलिए माना है क्योंकि शरीर की स्थिर स्थिति सबकी एक समान होती ही नहीं है और एक समान किसी की होने वाली भी नहीं है। आपके शरीर, हर एक व्यक्ति के शरीर, उसके कर्म, उसका आहार, उसका निहार, उसके श्वासोच्छ्वास सब अलग अलग है उसके कर्म के हिसाब से। अगर कर्म के हिसाब से उसको मिल रहा है तो आपके कहने से तो वो आपसे उसकी निंदा हो गई। बराबर बराबर। बराबर। हाँ, इसलिए निंदा आपको नहीं करनी है, बस। ठीक है। अब इसकी क्रिया भी समान नहीं है। नारकी के जीवों में वेदना भी समान नहीं है और क्रिया भी समान नहीं है। सब नारकी के जीवों की क्रिया समान नहीं है। कैसे? तो क्रिया में 3 प्रकार हुए। एक प्रकार हुआ सम्यक दृष्टि जीव, एक प्रकार हुआ मिथ्या दृष्टि जीव और एक प्रकार हुआ मिश्र दृष्टि जीव। नारकी में 3 प्रकार के जीव मिलेंगे कि नहीं? हाँ, तो अब उसमें जो सम्यक दृष्टि जीव है ना, वो 4 प्रकार से क्रिया करेंगे। उसकी 4 क्रिया तो है ही। टोटल क्रिया के 5 प्रकार है। ध्यान से सुनिएगा, क्रिया के टोटल कितने प्रकार? क्रिया के टोटल 5 भेद। कितने भेद? 5 भेद। ये आगम ने बताए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको हमको पढ़ना ही पढ़ना है। आगम ने क्रिया के 5 भेद बताए हैं। वो 5 भेद कौन से हैं सुनिएगा। पहले है आरंभिकी क्रिया, दूसरा है पारिग्रहिकी, तीसरी है माया प्रत्ययी क्रिया, चौथी है अप्रत्याख्यान क्रिया और 5वीं है प्राणातिपाती की क्रिया। समझ में આવી? एक बार फिर से रिपीट करो। हाँ, पहली क्रिया है आरंभिकी क्रिया। मतलब आप कोई भी क्रिया आरंभ करो तो वो आरंभिकी हो गई। आपने सोचा कि मुझे ये काम करना है तो आरंभिकी क्रिया आपको लग गई, आपने उसका आरंभ कर लिया ना। हाँ। अब है पारिग्रही की क्रिया। तो अब ये क्रिया करने के लिए, जैसे कि आपने ये सोचा कि भाई मुझे कल से वो मछली पकड़ने की जाली बनानी है, मेरे को मछली पकड़ने का धंधा करना है, तो आपने पहला कौन सा किया? आरंभिकी कर लिया, सोचा वैसे ही। हाँ, अब पारिग्रही की क्रिया। तो पारिग्रही में आप क्या करोगे? मछली के लिए जाल और लकड़ी लेने जाओगे। हाँ। तो परिग्रह किया आपने। हाँ, आप वो लेकर आए। अब माया प्रत्यय क्रिया। तो अब उसको पकड़ने के लिए माया तो करनी पड़ेगी ना, अपने आप तो मछली अंदर फंसेगी नहीं। नहीं। तो आप उसको क्या करोगे? वो जाली को चारों तरफ से लगाओगे, फिट करोगे और अंदर दाना डालोगे। बराबर। तो वो खाने के लिए आए। आप उसको खाने के लिए दाना डाल रहे हो या मारने के लिए डाल रहे हो? मारने के लिए। मारने के लिए। तो ये माया हुई। हाँ। ये माया प्रत्यय हुई ना क्रिया, कि चीटिंग करके आप उसकी जान ले रहे हो। उसको पता ही नहीं, उसको लग रहा है आपने दाना दिया। उसके बाद अप्रत्याख्यान क्रिया, मतलब आपने ये क्रिया करने के बाद भी क्या प्रायश्चित किया? ये प्रायश्चित करने वाली क्रिया है? पहले तो ये प्रायश्चित करने योग्य क्रिया है, बोलो। ये क्रिया ऐसी है कि क्रिया करने के बाद प्रायश्चित कर लो, चलेगा? नहीं। नहीं। समझ में आया? और ऊपर से आपने तो माफ़ी मांग ली, बहुत हो गया। आज ही मैंने पढ़ा, आज ही एक मैसेज आया है कि पहले टॉप 10 कंपनियां जो गाय का मांस, बीफ, कोई भी बीफ मांस का धंधा कर रही है और फॉरेन में भेज रही है, उसका व्यवसाय कर रही है, वो पहले टॉप, हायर टॉप, उसमें 3 तो जैन है और 7 हिंदू है। बोलो, मुसलमान एक भी नहीं। हाँ, मुसलमान एक भी नहीं उसमें।
उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। जो पहले 10 कंपनियां हैं, बड़ी कंपनी है उसमें। अब ये कत्ल खाना कहां से बंद करेंगे बताओ? तो ये माया प्रतिक्रिया हुई, क्या हुई? माया प्रत्यय भी हुई, अप्रत्याख्यानी भी हुई, क्योंकि माफी के योग्य तो ये है ही नहीं। और मिथ्या दर्शन भी हुई कि नहीं? हाँ। और प्राणातिपाती की तो पहले हुई। हाँ। तो इसको 5 क्रिया लग गई। समझ में आया? अप्रत्याख्यानी, क्योंकि ये काम माफी जैसा है ही नहीं, और ऊपर से मिथ्या दर्शन क्रिया। मिथ्या दर्शन है, आप ये करने के बाद भी आपने ये सोच लिया कि चलो मुझे जो पैसा आया मंदिर में डालो, मंदिर बनाओ, पुण्य बांध दिया, बस हो गया। ये मिथ्या दर्शन हुआ। हाँ। ये मिथ्या दर्शन हुआ। और महात्मा को भी देते होंगे कि नहीं ये लोग? हाँ। मंदिर में, राम मंदिर में लगाए में हिंदू जितने होंगे वो पैसे जोड़ेंगे कि नहीं? इसमें जोड़ेंगे। ये मिथ्या दर्शन हुआ कि नहीं? हाँ। और लास्ट है प्राणातिपाती की। प्राणातिपाती की मतलब आप जीव की हत्या तो कर ही रहे हो ये क्रिया से। हाँ, तो अब ये 5 क्रिया टोटल है, उसमें से सम्यक दृष्टि को 4 क्रिया लगेगी। पहली 4 नारकी के जीव की बात है ये। नारकी के नरक में रहे सम्यक दृष्टि जीव, आज सैनिक राजा का जीव होगा तो भी 4 क्रिया कर रहा है। कृष्ण राजा का जीव भी 4 क्रिया, पहली 4 कर रहा है। और ये जो रावण का जीव है वो भी पहली 4 कर रहा है, बराबर, क्योंकि ये सम्यक दृष्टि है ना तीनों। लक्ष्मण का जीव सम्यक दृष्टि नहीं है, वो 5 क्रिया कर रहा है। हाँ, आओ। काल सौरी कसाई भी मर के गया नरक में, 7वीं नरकी में, तो वो भी 5 क्रिया कर रहा है। हाँ, तो उनमें जो मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि को 4 क्रिया लगेगी, मिथ्या दृष्टि को 5 क्रिया लगेगी। क्लियर होगी बात? हाँ। तो 5 क्रिया में यहाँ आरंभिकी, परिग्रही, माया प्रत्यय, अप्रत्याख्यान क्रिया और मिथ्या दर्शन प्रत्यय। मिथ्या दर्शन प्रत्यय में आपने जीव को मार तक दिया, और आपने ऊपर से वो जो पैसा कमा रहे हो उसका धर्म करके आप संतोष मान रहे हो कि अरे मैंने तो धर्म में इतने पैसे खर्चे तो मैंने बहुत पुण्य बांधा। अब बोलो ये पैसा किस काम का, ये बताओ। यही मिथ्या दर्शन है, बराबर? बराबर। हाँ, आओ। सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या मिश्र है। मिश्र को कितनी होगी? 4 होगी कि 5 होगी? बोलो। 5 ही होगी, क्योंकि इसमें भी मिथ्यात्व तो है ही। मिश्र को भी मिथ्यात्व तो है ही। वो सम्यक को मिथ्यात्व नहीं है, पर मिश्र को तो मिथ्यात्व है, तो मिथ्यात्व के तो 5 उसको लगने ही वाले। तो मिथ्या दृष्टि, सम्यक मिथ्या मिश्र जीवों को 5 क्रियाएं होती है। इसीलिए ये अपेक्षा से क्या सभी नारकी के जीवों की एक समान क्रिया है? नहीं। और ऐसे हमारे मनुष्य में भी यही फर्क रहेगा, यही बात चलेगी। हमारे में भी जो सम्यक दृष्टि है उसको 4 ही क्रिया लगेगी, बाकी मिश्र और मिथ्या दृष्टि जीवों को 5 लगती है। अब क्या भगवान को पूछा कि हे भंते, क्या जीव, नारकी के जीव की आयु एक समान, क्या वो एक साथ उपपन्न होते हैं? ना, वो उनकी आयु भी एक समान नहीं है, और वो एक साथ उत्पन्न भी नहीं होंगे, बराबर? कुछ नारकी के जीव विषम आयु वाले, कुछ नारकी के जीव भिन्न काल में उपपन्न होते हैं, कुछ सम आयु वाले हैं, अलग अलग काल में भी उत्पन्न होते हैं। इस हिसाब से आयु समान भी नहीं है और वो एक साथ उत्पन्न भी नहीं होते। बोलो, समझ में आ गया? अभी नरक का ये टॉपिक खत्म हो रहा है। कोई क्वेश्चन है तो बोलो। है? आज आपने आहार देखा, नारकी के जीवों का आहार भी देखा, और आपने उनकी क्रियाएं भी जानी कि नहीं? हाँ, आओ। अब आगे असुर कुमार देव की बात की है। नरक के बाद असुर कुमार देव।
क्या असुर कुमार देवों की भी समान आहार है? सारे नाग कुमार देव निकाय के जो है सबके समान आहार? ना ना, सब जीवों का अलग अलग आहार, अलग अलग शरीर, अलग अलग उनके कर्म, वर्ण, रस, गंध, स्पर्श, लेशिया सब अलग अलग है। ठीक है, ठीक है। ठीक। कोई प्रश्न है तो पूछना। बराबर। असुर कुमार देव महत्तर कर्म वाले, अविशुद्ध वर्ण, मतलब इनका वर्ण बिल्कुल शुद्ध नहीं होते। अविशुद्ध लेशिया, लेशिया भी अविशुद्ध है असुर कुमार देव। तो असुर कुमार देव का काम क्या है बोलो? भवनपति, असुर कुमार और मेघ कुमार, नाग कुमार, ये सारे जो भी विद्युत कुमार, ये सारे स्तनित कुमार, एक भी देव शुद्ध भाव वाले नहीं होते। समझ में आया? एक भी नहीं। और असुर कुमार की स्थिति कितनी? तो जघन्य 10,000 और उत्कृष्ट 1 सागरोपम से अधिक। जो पहली नारकी के जीवों की है वो ही असुर कुमार की भी आयु है। पहली नरक में भी इतना ही, जघन्य से 10,000, उत्कृष्ट से 1 सागरोपम से अधिक। बराबर। पश्चात उपपन्न असुर कुमार देव अल्पतर कर्म वाले, विशुद्ध वर्ण वाले और विशुद्ध लेशिया वाले होते हैं। शेष नारकी के जीव की भांति वक्तव्य जान लेना। आओ, बराबर असुर कुमार की तरह नाग कुमार, मेघ कुमार, विद्युत कुमार, सुवर्ण कुमार, स्तनित कुमार, ऐसे सारे असुर कुमार, भवनपति असुर कुमार देवों की भी एक ही चीज आएगी सब में। ना आहार एक, ना उम्र एक, ना कर्म एक, ठीक है, ना लेशिया एक, कुछ भी एक नहीं। और इसीलिए सारे असुर कुमार कहीं ना कहीं गड़बड़ी करेंगे, धमाल करेंगे, किसी को पकड़ के जेल में बंद कर देंगे, किसी को पकड़ के मिट्टी के अंदर गाड़ देंगे, ऐसा ही काम करेंगे। समझ में आया? अब ये असुर कुमार देवों के श्वासोच्छ्वास कैसे हैं? तो यहाँ ये जवाब दिया है भगवान ने कि असुर कुमार देव 7 स्तोक जघन्य आयु है, 7 स्तोक, और 1 पक्ष से अधिक समय में श्वास लेते हैं और मुक्ते हैं उत्कृष्ट से। जघन्य से खाली 7 स्तोक ही, लेकिन 7 स्तोक मतलब 1 मिनट भी नहीं होती पूरी, 48 मिनट भी नहीं। अंतर मुहूर्त से ये 7 स्तोक बहुत कम है, लेकिन उसके साथ में उत्कृष्ट से 1 पक्ष से ज़्यादा लगता है उनको, खाली 1 श्वास लेने में 1 पक्ष लगाते हैं। बोलो कितना फर्क हो गया? अब 1 पक्ष में 1 श्वास, तो वो खाली 10,000 तो जिएगा नहीं, ज़्यादा ही जिएगा ना। हाँ, ऐसे ही सारे पृथ्वी का एक जीव की बात की है कि पृथ्वी का एक जीव असंगनी है, अमनस्क है, उनको मन नहीं है। असंगनी की होने वाली वेदना के अव्यक्त रूप में वो अनुभव करता है। असंगनी को होने वाली वेदना, अब देखो संगनी हो या असंगनी हो, आपका मन नहीं है, इसका अर्थ ये तो नहीं ना कि आपका शरीर आपकी वेदना फील नहीं करोगे। शरीर की वेदना का आत्मा के प्रदेश तो फील करेंगे कि नहीं? बोलो। मन होता है तो ही फील करते हैं। नहीं, देखो बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती, ध्यान से सुनो। मन होगा ना तो मुझे ये नहीं चाहिए वो फील आएगी, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा वो फील आएगी। समझ में आ रहा है? ये बहुत बड़ी गलती है। आपके अंदर मन नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर कोई आपका हाथ काट दे तो आपको तकलीफ नहीं होगी।
बोलो। अच्छा, आप जो मेंटल रिटायर्ड चाइल्ड देखते हो उनको मन है? उनको मन तो है। मन कहाँ है? मन कहाँ है? वो अपनी इच्छा भी नहीं कर सकते, बोल भी नहीं सकते आपके सामने। नहीं कर सकते, लेकिन मन तो है उनको। नहीं समझ नहीं में नहीं, आता अब है थोड़ा मैं बहुत। टोटल मेंटल रिटायर्ड कह रही हूँ, आधे नहीं भाई। वेजिटेबल की जैसे होते हैं, खाली बेड में सोए हुए, उनको मन ही नहीं होता है, उनको कुछ पता ही नहीं है, जिनको उनकी बात है। आपके साथ उठते बैठते वो नहीं, जो चल सकते हैं उठ सकते हैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। अच्छा, हाँ, वो ऐसे हैं जो आपसे आपसे आंख मिला के, उनकी आंख से आपको इशारा तक नहीं कर सकते वो। बराबर अंदर से महसूस करते हैं। हाँ, महसूस तो करेंगे ही करेंगे। मन तो है ही, मन नहीं है तो क्या है, वो पीड़ा महसूस नहीं करेंगे क्या, बताओ। तो वो ये सोचते हैं कि भाई मुझे ये सहन नहीं करना है, वो फील नहीं कर सकते। बस मुझे अभी खुशी चाहिए, मुझे अभी पानी चाहिए, वो फील नहीं कर सकते। समझे आप? देखो, झाड़ तो एक इंद्रिय है, संगनी नहीं है, बराबर। लेकिन आपके हाथ के टच होते ही कैसे मुरझा जाएंगे, सिहर जाएंगे। वो उनके आप एक कार्डियोग्राम लगा के देखो तो उनकी फीलिंग उसमें नोट हो रही है। आप अगर उसके कार्डियोग्राम लो तो आप कोमा में गया हुआ आदमी, उसको तो कुछ पता ही नहीं, बराबर। ना वो बोल आपको कुछ कह सकता है ना कुछ भी, लेकिन उसके भी अगर पैर या उंगली पे अगर कुछ लग जाए या सुई लग जाए तो क्या उसको पीड़ा नहीं होगी? ये तो बताओ। होगी कि नहीं? हाँ, पीड़ा तो होगी। हाँ, वो पीड़ा तो फील करेगा ही, वो चाहेगा नहीं कि उसको पीड़ा मिले। तो असंगनी को भी वेदना तो हो ही रही है। तो जैसे ये सारे पृथ्वी का कैसे हैं, असंगनी है। अगर एक असंगनी जीव को जो पीड़ा होगी, वो पीड़ा तो वो अनुभव करेंगे ही करेंगे भाई। करेंगे कि नहीं, बोलो। करेंगे। तो अब सब पृथ्वी का एक समान वेदना वाले जीव हो गए, एक समान वाले हो गए। संगनी में एक समान नहीं है, नारकी में एक समान नहीं है, देवों में एक समान नहीं है, तिर्यंच में नहीं है, मनुष्य में नहीं है, लेकिन सारे पृथ्वी का में एक समान क्रिया है, बरोबर। एक समान पीड़ा, सब एक समान। इसीलिए तो ये सारे खान और जो तोड़ते हैं, अंदर से सोना निकलता है, सारा एकेंद्रिय है। तो उनको उनके शरीर पे ये तोड़ने से या मिट्टी खोदने से क्या उनको शरीर को तकलीफ नहीं होगी क्या, बताओ? होगी। हाँ, तकलीफ तो होगी होगी। वो उसको मन नहीं है कि वो आपको आके बोल पाए या अपने आप को ये पीड़ा से बाहर ले जाए, और या फिर वो रोक पाए कि भाई कुछ भी करो लेकिन मुझे नहीं चाहिए, सामने वाले को समझाने की कोशिश करे। वो मन नहीं, समझ में है? मन नहीं, इसलिए वाचा नहीं है। 5 में से एक भी इंद्रिय नहीं है, इसीलिए मन नहीं है। अब इंद्रिय ही नहीं है तो बोलेगा कैसे आपको आके कि भाई मेरे को तकलीफ हो रही है, तू छोड़ मुझे? बोलेगा? नहीं बोल पाएगा। तो सब पृथ्वी का जीव समान क्रिया वाले है क्या, बोलो? नहीं। देखो, एक बात फिर से कह रही हूँ, फिर से पूछ रही हूँ। नारकी में एक समान संगनी है इसीलिए नहीं है, तिर्यंत संगनी है इसलिए नहीं है, मनुष्य संगनी इसलिए नहीं है, पृथ्वी का संगनी है नहीं। तो अब सब सारे एक समान क्रिया वाले हुए कि नहीं? हुए। एक समान वेदना वाले हुए कि नहीं? हुए। एक समान वेदना वाले हैं तो एक समान क्रिया वाले तो अपने आप हो गए। हाँ। हाँ, उनका सब एक समान है, वेदना भी एक समान।
कर्म भी एक समान और भोगना भी एक समान, बराबर। बराबर। आओ, अब यह गौतम स्वामी ने क्वेश्चन किया कि हे भगवान, सारे पृथ्वी का एक जीव समान क्रिया वाले कैसे हो सकते हैं? उनको ये प्रश्न हुआ कि सब एक समान क्रिया वाले। तो भगवान ने जवाब दिया, हे गौतम, सब पृथ्वी का एक जीव माई मिथ्या दृष्टि होते हैं। कौन होते हैं? माई क्या दृष्टि? माया है उनके अंदर, माई मिथ्या दृष्टि है। निश्चित रूप से पांचों क्रियाएं उनको लगेगी, क्योंकि मिथ्या दृष्टि है ही। हाँ, मिथ्या दृष्टि है। जैसे कि आप सूर्य बिंब के जीव देखो, वो पृथ्वी का ही हुए ना, एकेंद्रीय रत्न है। तो अब माई मिथ्या दृष्टि हुए कि नहीं? वो जो उनको मिथ्यात्व ही ज्यादा अच्छा है, तो उनका प्रकाश और उनकी असर भी तो आपको मिथ्यात्व के रूप में गर्मी देती है कि नहीं? देती है। अब ये काल में यही बिंब के जीव ज्यादा पूरे वातावरण को बिगाड़ रहे हैं ना। हाँ। क्यों? क्योंकि माई मिथ्या दृष्टि है। अगर समकिति होते तो ये वातावरण बदलता नहीं, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी होता ही नहीं। देखो, बहुत बड़ी बात है ये। अगर पृथ्वी का एक जीव, ये जो सूर्य बिंब के जीव, ग्रह के बिंब के जीव, नक्षत्र बिंब के जीव अगर सम्यक दृष्टि हो जाए ना, तो बिल्कुल वातावरण को अशुभ नहीं करेंगे। बोलो हाँ या ना? हाँ। हाँ, तो अब ये मिथ्या दृष्टि है, इसीलिए आपको तकलीफ हो रही है, आरा बदल रहा है ऐसे। अगर मिथ्या दृष्टि नहीं होते और सम्यक दृष्टि होते तो वातावरण को बिगाड़ते नहीं। तो हम लोग की अवगाना कुछ भी घटता नहीं, तो ये आरा नहीं आता ना, मोक्ष का समय ही रहता ना। हाँ, अब बोलो, ग्रह की असर हम पे होती है कि नहीं होती है? होती है, और हमेशा अशुभ ही होती है। शुभ बहुत कम आएगी, बराबर। हाँ, शुभ तब आएगी जब वो हमसे दूर जाएंगे। उत्सर पीढ़ी में ग्रह और ऊपर की तरफ जाएंगे, वो ऊपर की तरफ जाएंगे तभी हमारा शरीर बढ़ेगा, राइट? वो जमीन से दूर जा रहे हैं, इसीलिए सुख मिल रहा है। वो सुख नहीं दे रहे हमको। समझ में आई बात? वो हमको सुख नहीं दे रहे। हमारे ऊपर पुण्य कर्म है, इसलिए हमको सुख मिल रहा है। जिसके ऊपर पुण्य कर्म ज्यादा है उसको ग्रह की असर कम होगी, बाकी ग्रह को तो अशुभ ही फल देना है ना, क्योंकि माई मिथ्या दृष्टि है। देखो कितनी बढ़िया बात आ गई। देखो, वो पृथ्वी का एक जीव है सब। मंगल ग्रह पृथ्वी का एक, शनि ग्रह पृथ्वी का एक, वो जीवों से बना हुआ एक फॉर्मेशन है। तो ये माई मिथ्या दृष्टि जीव है, तो वो शनि कहां से उसकी असर में आपको शुभ फल देगा? बताओ, किसी को भी देगा? नहीं देगा। जिसका पुण्य बलवान है वो अपने पुण्य के हिसाब से ले जाएंगे, ठीक है? तो जगत का कोई भी पदार्थ कभी भी सुख नहीं देने वाला है। देखो, ये बात अभी क्लियर हो रही है, आज क्लियर हो रही है। ये जगत का एक भी पदार्थ और उसके पर्याय के आपको सुख देने वाले हैं? नहीं। वो सुख वही ले जाएगा, उसमें से सुखी वही हो पाएगा जो कर्म करके पुण्य बांध के बलवान हुआ है। बाकी ये पदार्थ को तो किसी को भी सुख नहीं देना है। परमात्मा जो बोलते हैं ना कि जगत में ये संसार समापन्नक, जितना भी संसार का 14 राजलोक का जितनी भी जगह है जहाँ जीव भ्रम रहे हैं, भ्रमित होके घूम रहे हैं, उनको कभी भी सुख नहीं मिलने वाला है। ये संसार कभी भी सुखी हो ही नहीं सकता। आज भगवान की ये बात आज समझ में आ रही है? क्योंकि सारे पृथ्वी का ऐसे तो ये संसार बना हुआ है। धर्मास्थी का है, पृथ्वी का है, अधर्मास्थी का, ये सारे अजीव द्रव्य ही है कि नहीं? बोलो, ये सारे एकेंद्रिय है कि नहीं? ये सारे अजीव द्रव्य, ये अजीव द्रव्य एकेंद्रिय है जो सिर्फ आपको आधार देने के काम आता है। लेकिन
जो भी रत्न है पृथ्वी का है, जो भी ग्रह के विमान है पृथ्वी का है, जो भी पानी आ रहा है अप का है, सारे एकेंद्रिय है। हाँ बारिश आ रही है अप का है, धूप आ रही है अग्नि का है, सारी की सारी का है माई मिथ्या दृष्टि है, सारे एकेंद्र जीव माई मिथ्या दृष्टि है। बोला आज तो ये बहुत बड़ी बात जान ली आपने। और यही कारण है कि ये जगत एकेंद्रियों से ही भरा हुआ है, जीव से भरा हुआ है। जीव है तो भी एकेंद्रिय ज्यादा, और एकेंद्रिय की माई मिथ्या दृष्टि असर के कारण ही ये जगत में कोई भी जीव कभी भी सुख को पाम ही नहीं सकता है। और सिद्ध के जीवों को कभी भी दुख नहीं है, क्योंकि वहां पे ये एक भी एकेंद्रिय जीवों की असर नहीं है, ये सारे लोक के बाहर है। तो आज लोक में दुख क्यों है, अलोक में दुख है, और सिद्ध क्षेत्र में सुख क्यों है, क्लियर हुआ? हाँ तो अब सारे पृथ्वी का एक जीव समान क्रिया वाले हो गए, पांचों क्रिया वाले, क्योंकि सारे पृथ्वी का एक जीव माई मिथ्या दृष्टि है। तो उनकी आरंभिकी वो जैसे ही आज सुबह सूर्य उगेगा और धूप आएगी, आरंभिकी शुरू हो गई, पारिग्रही की भी शुरू हो गई, माया प्रत्यय भी शुरू हो गई। वो दे रहा है ऐसे, वो ये आपको ये लग रहा है वो धूप दे रहा है, और वो धूप नहीं दे रहा है, वो अशुभ वातावरण खड़ा करके आपके शरीर को नुकसान दे रहा है। क्या दे रहा है? नुकसान दे रहा है। अप्रत्याख्यानी क्रिया। अब ये सोचो कि अगर हाँ, अब ये सोचो कि अगर ये धूप से शांति होती तो धूप से अगर शक्ति मिलती तो सिद्ध क्षेत्र में भी धूप होती कि नहीं होती? वहां भी आपको तबीयत अच्छी चाहिए कि नहीं? हाँ, तो सिद्ध क्षेत्र में भी आपकी तबीयत अच्छी रहती अगर धूप होती, अगर तबीयत अच्छी चाहिए या चिरकाल तक तबीयत स्वस्थ चाहिए, तो शारीरिक स्वस्थता चाहिए, तो मतलब ये धूप ही है जो आपको लग रहा है ये विटामिन दे रहा है, पर विटामिन देते कितना अशुभ तत्व डाल रहा है आपको मालूम भी है? बोलो। तो ये हुआ माया प्रत्यय क्रिया। ऐसे ही अप्रत्याख्यानी क्रिया। अप्रत्याख्यानी क्रिया में तो प्रत्याख्यानी नहीं है, प्रायश्चिति नहीं है, बिल्कुल वो क्रिया ही नहीं करने जैसी। और मिथ्या दर्शन तो ये करने के बावजूद मैं आपको सुख दे रही हूं, ये भाव, बराबर। तो सारे पृथ्वी का है समान जीव, एक समान क्रिया वाले, एक समान मिथ्या दृष्टि, माई मिथ्या दृष्टि, और एक समान कर्मबंध वाले, एक समान, सब उनका एक समान होता है, समान वेदना वाले, बराबर। चल आओ, अब उनकी आयु की बात है। समान आयु और एक साथ उत्पन्न होने के का प्रकरण तो नारकी की तरह देखना है, मतलब आयु तो एक जैसी हो नहीं सकती ना, कर्म ही एक जैसे नहीं हो सकते, बराबर। वर्ण भी एक जैसे नहीं है। सोने का वर्ण पीला है, कोयले का वर्ण काला है, दोनों पृथ्वी का हो गए। सोना उसके पुद्गल शुभ है और इसके पुद्गल अशुभ है, क्योंकि लेशिया अशुभ है लोहे का। तो इस प्रकार से वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और कर्म ये टोटल पृथ्वी काय के नारकी की तरह अलग ही रहेंगे, बराबर। पर पृथ्वी काय के जीवों की आयु एक समान है और एक साथ उत्पन्न होने का प्रकरण एक साथ है, ये बात गलत है। उनके कर्म एक जैसे, उनकी दृष्टि एक जैसी, ये सब एक जैसी, उनको पीड़ा एक जैसी, उनको वेदना एक जैसी, लेकिन आयु सबकी अलग अलग, और जो एक साथ उत्पन्न होना या समय भी, मर्यादा भी सबकी अलग अलग, नारकी के जीवों की तरह। आओ, अपकाय जीवों की बात है। अपकाय जीवों भी किसके जैसे? पृथ्वी काय की तरह ही समझना है।
ऐसे बे इंद्रिय उसको भी पृथ्वी काय की तरह, ते इंद्रिय भी पृथ्वी काय की तरह, चौरिंद्रिय भी पृथ्वी काय की तरह, 5 जो भी उनको सारा यही समझना है कि ये असंगनी है, इनको मन नहीं है, वो भी पृथ्वी काय की तरह, वेदना समान भोगते हैं शरीर को, वो भी पृथ्वी काय की तरह। बराबर? बात समझ में आ गई ना? हाँ, एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, तेरह चौरिंद्रिय, क्योंकि इंद्रिय ज्यादा हो गई लेकिन मन तो है ही नहीं ना 4 इंद्रिय होने के बावजूद। अब जब 5 इंद्रिय आएगी, कान भी साथ में आ गया, तो पांचों इंद्रिय से जो डेवलप होती है वो है संज्ञा बुद्धि, उसको ही मन कहा जाता है। समझ में आया? आप कोई चीज को चखोगे, सूंघोगे, देखोगे, कान से सुनोगे तो एक संज्ञा बुद्धि में उत्पन्न होगा ना कि अरे मैंने उसको हाथ लगाओगे तो लगेगा अरे इसको मैंने पहले देखा हुआ है, मैंने खाया हुआ है, ऐसा फील होगा कि नहीं? आपको अगर कोई वानगी बोले दो और चखो इसमें क्या है, तो आप चखोगे तो लीची का स्वाद आ जाएगा क्योंकि आपने पहले खाई हुई है। खाई हुई है तो तुरंत बोलोगे इसके अंदर लीची डाला हुआ है क्योंकि लीची का स्वाद आ रहा है। तो ये आपने आपकी बुद्धि ने कैसे तय किया? चख के ना। हाँ, तो ये हुई संज्ञा बुद्धि। आपने चखा, इसीलिए आपकी बुद्धि ने चखा, देखा और आपने फील किया कि अरे ये मैंने पहले मैंने खाया हुआ है, तो आपके दिमाग में जो स्टोर था उस बात को आपने याद किया। राइट? उसका उपयोग किया है, मति और श्रुत का उपयोग किया है। तो मति और श्रुत का जब आप उपयोग करोगे तो वो हो जाएगी संज्ञा बुद्धि। अब ये बना मन। बराबर? कि मेरे मन ने ये कहा कि ये जरूर ये चीज है, तो ये आपको किसने बताया? मन ने। हाँ, मन मतलब आपकी संज्ञा बुद्धि ने। अब संज्ञा बुद्धि है वही मन है। क्लियर हुआ? हाँ। बात क्लियर हुई? बोलो। हाँ। जो संज्ञा बुद्धि है वही तो मन है मेरा, वही तो मुझे इच्छा कराता है। बुद्धि इच्छा कराती है कि मुझे नहीं, आज मुझे श्रीखंड खाना है। बुद्धि ने ही बोला ना कि आज श्रीखंड खाना है। हाँ, अगर मैं आज कहीं पे भी शॉपिंग मतलब इरला आऊंगी तो नहीं, आज मुझे अल्फा में जाना है। किसने बोला? बुद्धि ने बोला ना। हाँ। कि भाई नजदीक में ही अल्फा है तो अल्फा तो होके ही जाए। बोलते कि मेरा मन कर रहा है। हाँ, मेरा मन कर रहा है। अच्छा, मन क्यों कर रहा है? क्योंकि दिमाग में पड़ा है ना कि ये काम करना चाहिए, ये काम करने से मुझे सुख मिलेगा। दिमाग में पड़ा है ना। तो जब 5 इंद्रिय का उपयोग साथ में आएगा ना, साथ में आप उपयोग करोगे ना, तभी बुद्धि डेवलप होगी। और तभी इसीलिए पंचेंद्रिय जीव को ही संज्ञा होती है, मन बनता है, इससे मन बनता है। मन का फॉर्मेशन में कुछ नहीं है, आपका यही है। स्पर्शनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, फिर रसनेन्द्रिय, फिर चक्षु इंद्रिय और लास्ट है श्रोतेंद्रिय। ये 5 इकट्ठी होके ही बुद्धि का फॉर्मेशन होता है। और जिसमें खाली 4 ही है, उनका सुनना तो है ही नहीं, तो उसको ये फॉर्मेशन नहीं होगा। बराबर? बराबर। तो वो संज्ञी नहीं है, फिर वो संज्ञी नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है उसको पीड़ा नहीं होगी। हाँ, ये ध्यान रखना। शारीरिक कष्ट तो उसको भी होगा, सबको होगा जिसको शरीर होगा। आओ आगे जाएंगे। तो पंचेंद्रिय तिर्यंच योनि के जीव, इसकी बात की, तिर्यंच योनि की बात की है। तो अब पंचेंद्रिय तिर्यंच को बिल्कुल नारकी की तरह ही जानना है। जैसे नारकी में जाना कि ये शरीर आहार ज़्यादा, बड़ा शरीर हो तो आहार ज़्यादा, छोटा शरीर हो तो आहार कम, श्वास निश्वास ज़्यादा, ये सब जैसे जाना ना, वैसे वैसे जैसे हाथी का आहार ज़्यादा होगा, कीड़ी का उतना आहार होगा। देखो बहुत क्लियर बात हो गई। चींटी का आहार ज़्यादा होगा कि हाथी का? हाथी का। जितना बड़ा शरीर महाशरीर उतना महाहारी हो गए अपने आप। आज एक दिन का बच्चा हो, उसका आहार ज्यादा होगा या 100 साल के बूढ़े का आहार ज्यादा होगा?
100 साल के बूढ़े का। बूढ़े का ज्यादा होगा, बराबर, क्योंकि शरीर बड़ा है उसका, उसका शरीर बड़ा है। एक दिन के बच्चे का तो शरीर ही छोटा है, तुरंत पेट भर जाएगा उसका, और भूख भी तुरंत लगेगी ना। आप उसको बोलोगे सुबह खाया है अब सीधा कल मिलेगा, चलेगा बताओ? नहीं, नहीं चलेगा। क्यों? उसको एक बार भूख बात भी, हाँ उसको भूख भी जल्दी लगेगी। आप देखो बच्चों की हार्ट बीट हमेशा ज्यादा बच चलती है, 90 के ऊपर ही होती है नॉर्मल। छोटे बच्चे की हार्ट बीट हमेशा हमारे से 1.5 ही होती है, 1.5 गुनी। हमारी नॉर्मल 60 रहती, उनकी 90 रहती। तो अब 90 हार्ट बीट रहेगी तो चयापचय ज्यादा होगा कि नहीं? हाँ, तो तुरंत 2 घंटे में भूख लगेगी कि नहीं? लग जाएगी। अब आज आपको शरीर विज्ञान को समझना है। शरीर विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है कि उसको श्वास लेने के लिए कुछ पुद्गल का खर्च करना पड़ता है, तो वो पुद्गल उसको गेन करना पड़ेगा। समझ में आया? हे भगवान, सवाल किया गौतम स्वामी ने, किस अपेक्षा से ऐसा कहा जाता है कि सारे पंचेंद्रिय तिर्यंच जीव एक समान क्रिया वाले नहीं है? बोलो, अब एक समान क्रिया वाले जीव हो सकते हैं क्या तिर्यंच जीव? नहीं, नहीं। क्यों नहीं हो सकते? आप ही बताओ। चलो, बहुत अच्छा जान रहे हो। બધાને એમના શરીરના હિસાબે नहीं, एक समान क्रिया क्यों नहीं है? शरीर ने हिसाब नहीं, શરીરના હિસાબે क्रिया की बात चल रही है, 5 क्रिया की बात चल रही है। પાંચ ક્રિયા क्रिया में शरीर नहीं आएगा। आरंभिकी, હા હા पारिग्रहिकी, माया प्रत्ययी, समझायु? હા 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 मिथ्यात्व दर्शन की क्रिया, ये क्रिया आ रही है। क्रिया में शरीर कहाँ से आया? બધાનું અલગ क्रिया क्यों अलग है? हमारे मनुष्य में क्यों क्रिया अलग है? किसको 4 क्रिया थी, किसको 5 क्रिया थी? કર્મ अरे किसको 4 क्रिया बताई और किसको 5 बताई? एक ही नारकी का जीव। ચોવીસ દશક 4 ક્રિયા, તન્ની પંચેન્દ્રિય અન્ય પંચેન્દ્રિય को 5 जोड़ अरे अभी किया हमने। नारकी में कितने प्रकार के जीव है पहले बोलो? 5 सारे के सारे पंचेंद्रिय ही है। एक वो शरीर से एक ही प्रकार, लेकिन कर्म से कितने प्रकार के? 2 से भी 5 होता क्यों आज सब? જો नहीं, 2 भी नहीं। क्यों सब आज भूल कर रहे हो? તિર્યંક અને મનુષ્ય ना भाई, जल्दी आज ही अभी पढ़ा, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है और ठीक से नहीं समझ पाए। जल्दी बोलो। चलो कर्म से 4 स्टेज बोलो। चलो स्टेज में बोल रही हूँ। 3 प्रकार का स्टेज किया था। चलो मैं हिंट भी दे रही हूँ। 3 प्रकार। प्रत्येक में जीव में 3 प्रकार होते हैं। कौन से? 3 જ્ઞાન હોય સમ્યક જ્ઞાન आहार संधान सम्यक ज्ञानी, फिर મિશ્ર જ્ઞાની मिश्र, हाँ, और तीसरा અને મિથ્યાત્વ मिथ्यात्व। अब समझ में आया? ये क्रिया कौन करेगा? 4 क्रिया कौन करेगा? देखो अभी याद आ जाएगा जल्दी। 4 क्रिया किसकी थी? सम्यक सम्यक ज्ञानी की। और 5 क्रिया किसकी थी? मिथ्यात्व मिथ्यात्व की। तो मिश्र की कितनी आएगी? 5। याद आ गया? याद आ गया? चलो बहुत मजा आ गया। देखो 5 प्रकार की क्रिया मिथ्या दृष्टि जीव ही करेगा। 5 के 5 लास्ट में है प्राणातिपाती की। और पहली 4 क्रिया सम्यक दर्शनी जीव करेगा, क्योंकि उसको आरंभ तो करना ही पड़ेगा ना। आज नरक में बैठे हुए श्रेणिक राजा का जीव, नरक में बैठे हुए कृष्ण राजा का जीव, उसको आरंभ तो करना ही पड़ेगा। क्या भोजन नहीं करना है क्या मांस परू का? बताओ। करना ही पड़ेगा ना, खाना ही पड़ेगा ना। जो जहाँ से गिरा हुआ परू लेगा, वो किसी का निकला हुआ मांस लेगा, खून लेगा, वो नया किसी को मारने नहीं जाएगा, लेकिन दूसरे का निकला हुआ तो खाएगा ना वो। हाँ, तो आरंभी की तो करना ही है, परिग्रही की भी करना है।
परिग्रह भी वो कर रहे हैं। परिग्रह क्या कर रहे हैं बोलो? हर एक अशुभ कर्म शुभ कर्म जो भी आ रहा है उसको उनको अशुभ करते करते अशुभ कर्म के उदय के वक्त अशुभ ही क्रिया करेंगे तो वो भी ग्रहण तो करेंगे कि नहीं? उसके पुद्गल वो ग्रहण करेंगे कि नहीं? करेंगे ही करेंगे। फिर माया प्रत्यय भी हो रही है, अपने आप को गलत ढंग से समझा रहे हैं वो कि भाई मुझे मांस परू खाना है, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, मैं भूखा रह नहीं पाऊंगा। और खा वही रहे जो उनको खाने का मन ही नहीं है। बोलो। और माया प्रत्यय कैसी माया कैसी है ये कि मांस परू खाने के बाद भी आपको सम्यक दर्शन ही कहलाना है। ये इससे बड़ी दुख की बात कुछ है क्या? बताओ। नहीं है, बताओ तो। नहीं, इससे बड़ी दुख की बात नहीं है। आज एक तिर्यंच सम्यक दर्शन ही हो गया होगा ना, और उसको खाने में अगर कोई बिल्ली है और मछली मिले तो क्या करेगा वो? खाना तो उसको खाना पड़ेगा कि नहीं? पड़ेगा ना। हाँ। तो ये दुख की बात हुई या सुख की बात हुई? वो कैसे खाएगा? दुखी होके खाएगा या सुखी होके खाएगा? दुखी होके। उनको जो ये पीड़ा होगी ना वो भी दुख से होगी। वो पीड़ित होंगे कि अरे ये हम लोग क्या कर रहे हैं, पर आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है। तो ये माया प्रति हुआ कि नहीं? सम्यक दृष्टि जीव को मांस परू खाना पड़े, और वो भी सम्यक दर्शन ही कि जिसको तो किसी को तकलीफ ही नहीं देना है, लेकिन उसके शरीर का ही उसको आहार करना पड़ रहा है बिना मर्जी के। इससे बड़ी माया कुछ है? बताओ। नहीं। हाँ, ठीक है। तो ये हो गए 4 असंयत जीवों के 4। इसमें मिथ्या दृष्टि भी आ गई। चौथी मिथ्या दृष्टि है। चौथा तो ये है माया प्रत्ययी। 5वीं है मिथ्या दृष्टि। 5वीं मिथ्या दृष्टि जो क्रिया है वो ये क्रिया मिथ्या दर्शनी और मिश्र दर्शनी ही करेंगे। तो पंचेंद्रिय तिर्यंच में भी 3 क्रिया हुई कि नहीं? अब एक समान क्रिया वाले हुए क्या वहां भी? नहीं। तो नारकी के जीव, तिर्यंच पंचेंद्रिय जीव या संगनी मनुष्य जीव और संगनी देवों के जीव, जितने भी 4 प्रकार के संगनी जीव है, पंचेंद्रिय संगनी जीव, वो सबको एक समान जानना है। उनकी क्रिया एक समान नहीं होगी। उनको सबको वेदना एक समान होगी, लेकिन क्रिया उनकी एक समान नहीं। उनके कर्म भी एक समान नहीं होंगे, बराबर। इनके शरीर भी एक समान नहीं, उनका आहार भी एक समान नहीं। ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आओ। अब जो सम्यक दर्शनी की बात है ना, अब उसकी बात करेंगे। देखो, मिथ्यात्व का तो मालूम पड़ गया कि 5 प्रकार की क्रिया होती है। और सम्यक दृष्टि को कितनी क्रिया बताई मैंने? 4 क्रिया। अब सम्यक दर्शन के 2 विभाग बनाए। कितने विभाग बनाए? 2 विभाग। उसमें एक संयत सम्यक दर्शनी, एक असंयत सम्यक मिश्र सम्यक दर्शनी। संयत असंयत। एक है असंयत और एक है संयत असंयत। मतलब जिसका सम्यक दर्शन आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। समझ में आया? हाँ। तो अब जिनका आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, उनकी कितनी क्रिया? 4। जिनका आ गया चला गया, आ गया चला गया, उसमें भी ऐसे जीव मिलेंगे जिसका आएगा जाएगा, लेकिन उसमें ऐसे वो हो गया असंयत। सम्यक दर्शनी में भी तो सम्यक दर्शन में असंयत वही होगा ना कि जिसका आएगा जाएगा। समझ में आ रहा है? सम्यक दर्शन में सम्यक दर्शन ना ही हो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। नहीं। तो असंयत किसको बोला जाएगा वैसे? जिसको सम्यक दर्शन नहीं है, राइट? तो जब उनका सम्यक दर्शन नहीं होगा वो असंयत हो गए, जब सम्यक दर्शन होगा तो संयत असंयत हो गए। बात समझ में आ रही है? हाँ, ठीक है। जब नहीं है तो नो, जब है तो यस नो दोनों हो गया। बस। तो यहाँ 2 प्रकार के जीव हो गए। तो जब नहीं है, सम्यक दर्शन बिल्कुल नहीं है, तब तो 4 क्रिया है ही। लेकिन जब सम्यक दर्शन आ जाएगा ना, तब खाली 3 क्रिया, 4 नहीं।
तब सिर्फ 3 क्रिया। तो सम्यक दृष्टि जीव है, उसके 2 प्रकार हो गए। एक है असंयत, मतलब सम्यक दर्शन आके चला गया तो उस वक्त वो असंयत हो जाएंगे, और वापस सम्यक दर्शन आ गया कुछ समय के लिए तो वो संयत असंयत दोनों हो जाएंगे। देखो यहाँ भी क्या होगा पता है, श्रेणिक राजा का जीव और ये रावण का जीव और ये कृष्ण राजा का जीव, ये सबको जब भी पीड़ा ज़्यादा होगी या कोई दुश्मन सामने आ गया तो कुछ समय के लिए उनका सम्यक दर्शन वहाँ भी जा सकता है। बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ, क्योंकि उनको भी क्रोध आ सकता है कि नहीं? आ सकता है। क्योंकि लेश्या तो अशुभ ही लेके गए उधर। तो अगर पहले का कर्म का जब भी उदय आएगा, अशुभ कर्म का या गुस्सा का या क्रोध का या कषाय का उदय आएगा और वो व्यक्ति सामने आएगी तो गुस्सा आएगा तो सम्यक दर्शन कुछ दिन समय के लिए चला जाएगा ना, हाँ, तो वापस उस वक्त असंयत कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे वो? असंयत। और जब वो उनको जब सम्यक दर्शन वापस आ जाएगा तो वो संयत कहलाएंगे। हाँ, हाँ, तो ऐसे नारकी के जीव भी संयत असंयत दोनों होते हैं ना। हाँ, तो वो संयत असंयत दोनों हुए। तो अब जो संयत है उसमें उनको खाली 3 क्रिया, आरंभिकी, पारिग्रहिकी और माया प्रत्यय की, बस 3 ही। बराबर? आरंभिकी रहेगी, आरंभ तो करना ही है। आरंभिकी वही खाना पीना ही आरंभिकी है बस। हम 14 के दिन हरी सब्जी सब खाएंगे तो आरंभ ही हो गया ना। हाँ, बाहर जाके खाना पीना खाएंगे, कोई शादी में जाके खाएंगे तो आरंभ ही हो गई ना, वो भी आरंभ समारंभ ही हुआ ना। तो वो सारी क्रिया आरंभिकी है। कहीं जाना, कहीं बाहर जाके खाना, खाने की इच्छा करना, पार्टी में खाना, पार्टी करना, ये सब आरंभिकी। दूसरा है पारिग्रहिकी। तो पारिग्रहिकी क्रिया भी रहती है कि भाई मुझे ये कल चाहिए, मुझे ये चीज़ परसों भी चाहिए, मुझे ये चीज़ परिग्रह ही है कि भाई मुझे कपड़े ही ज़्यादा शौक है तो मैं परिग्रहिकी में तो है ही, मेरे लिए कपड़े का शौक ज़्यादा हुआ, मैंने कपड़े ज़्यादा अपने पास रखे तो पारिग्रहिकी तो क्रिया हो ही गई ना, हो ही गई। अब हम अगर ऐसे ना मारा साहब एम के वर्तमान जोग એટલે કસામાં આવે है, ये तो कसामत ना आवे उनको। तो अगर कल आपको आपके यहाँ वॉर ने भी आना होगा तो वो ये नहीं बोलेंगे हम 12 बजे आएंगे। अगर बोल भी दिया है तो हम इसके आसपास आएंगे, फिर तब भी वर्तमान जोग अगर आ गए तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं, वो यही कहेंगे ना। नहीं तो परिग्रह लग गया उनको, बता दिया तो परिग्रह लग गया। ठीक है। और तीसरी है माया प्रत्ययी। माया प्रत्ययी तो उनको भी सम्यक दृष्टि को भी लगेगी, क्योंकि खाना तो है ही नहीं उनको, पंचेंद्रिय का शरीर, मांस परु रुधिर तो उनको खाना ही नहीं। सम्यक दृष्टि जीव है, किसी जीव के शरीर का आहार नहीं कर सकते वो, राइट? नहीं। लेकिन उनको फिर भी करना पड़ता है, दुख के साथ करना पड़ता है। बराबर? ठीक है। तो ऐसे सम्यक दृष्टि, संयत सम्यक दृष्टि को 3 क्रिया, लेकिन संयत असंयत, संयत असंयत वही, संयत असंयत ही 3 क्रिया वाले हो गए, पर जो असंयत है उनको 4 क्रिया हो गई। तो चौथी क्रिया में मिथ्या दृष्टि जुड़ जाएगी। बराबर? संयत असंयत मतलब वो है ही मिश्र, तो उनको 4 जुड़ जाएगी। आओ, मजा आई आज पढ़ने में, बहुत अच्छा हुआ। आओ, समान आहार, समान शरीर आदि मनुष्य की बात की है। क्या मनुष्य में समान आहार होता है, समान शरीर होता है, समान उच्छ्वास निश्वास होता है? बोलो, आपको लगा कि है? नहीं। नहीं। शरीर ही दुबला पतला अलग हो गया तो उनका आहार कम हो गया, शरीर मोटा हो गया तो उसका आहार ज़्यादा हो गया। बराबर? उच्छ्वास निश्वास भी उसके कारण ज़्यादा हो गया, कम हो गया। मनुष्य के भी 2 प्रकार है। कितने? 2 प्रकार। एक है महाशरीरी, एक है अल्प शरीर। तो महाशरीरी बहुतर पुद्गल का आहार करेगा, बहुतर पुद्गल का परिणमन भी करेगा, बहुतर पुद्गल का उच्छ्वास में रूपांतर करेगा, बहुतर पुद्गलों का निश्वास में रूपांतर करेगा। बराबर? हाँ, पर वे कदाचित आहार करते हैं, कदाचित परिणमन करते हैं, कदाच उच्छ्वास करते हैं, कदाच निश्वास करते हैं। ठीक है। उनका ज़्यादा आहार होगा तो ये ज़्यादा चीज़ होती जाएगी ना।
हाँ अब उसमें जो अल्प शरीरी है वो अल्पतर पुद्गल का आहार करते हैं। अब आप समझ में आ रहा है, ये जो हंस रत्न महाराज साहब है जो 250 दिन 180 दिन के बहुत बार उपवास किए हैं या 250 दिन के भी उपवास किए हैं, तो वो अल्प शरीरी क्यों है? समझ में आ रहा है? अल्प आहारी हाँ। क्यों है? हाँ, उनको उतना, उनके पुद्गल ही नहीं चाहिए, उनके शरीर को ज्यादा पुद्गल नहीं चाहिए, इसलिए वो उपवास ज्यादा कर सकते हैं। बहुत सिंपल बात, बहुत ही सिंपल बात, क्योंकि उनके शरीर को पुद्गल ही कम चाहिए। कितनी सही बात है वो भी सोचो आप। अब जिनके घर में खाली एक ही टाइम सुबह चाय बनती होगी, खाना बाहर से आता होगा, उनको गैस कितना महीना चलेगा? बहुत। सेम बात हो गई ना ये? हाँ ये सेम चीज हुई कि नहीं? बोलो। हुई। हो गई। आप इनके शरीर को आहार ही कम चाहिए, तो लंबा चलेगा ना, उनके श्वासोच्छ्वास सब लंबा चलेगा। आओ બધા એવું કે છે ને કે આ કોઈ બહુમાં આરાધેલું હોય તો જ કરી શકો તમે. हाँ, पर तो ये ऐसे कर्म बंद किए हो तो ही होगा ना, हाँ बिना ये कर्म बंद तो होगा ही नहीं। अल्प शरीरी होना, महाशरीरी होना, वो भी तो कर्म बंद का ही कारण है ना, है ना? बोलो। हाँ इसीलिए सब मनुष्य के समान आहार, समान शरीर, समान उच्छ्वास और समान निश्वास कभी नहीं होते, बराबर? लेकिन क्या सब मनुष्य के कर्म भी समान होंगे? नहीं, वो भी नहीं होंगे। समान कर्म वाले होंगे ही नहीं, अलग अलग कर्म वाले, इसीलिए तो अलग अलग आहार। अलग अलग शरीर का ही कर्म बांधा है तो अलग अलग ही शरीर होगा ना। अल्प शरीर का बांधा होगा कर्म तो अल्प शरीर मिलेगा। इसीलिए गुरु लघु जो बोला है ना, ये कारण ये है। शरीर गुरु लघु होते हैं ना, अगुरु लघु, हाँ या गुरु लघु या गुरु लघु। तो अगुरु लघु अल्प शरीरी हो गया और गुरु लघु वो ज्यादा शरीरी हो गया। समझ में आया? हाँ क्या समान वर्ण वाले होते हैं? नहीं, ना, वर्ण भी अलग अलग। तो उसका कारण बोलो। तो भगवान ने दो प्रकार बताए, दो प्रकार के मनुष्य, पूर्व उपपन्न, पश्चात उपपन्न, बराबर? पूर्व उपपन्न, पश्चात। उसमें जो पूर्व उपपन्न है वे विशुद्धतर वर्ण वाले होते हैं और पश्चात उपपन्न है वो अविशुद्धतर वर्ण वाले होते हैं। देखो, ये भी ये अभी के काल की बात की है भगवान ने। पूर्व उपपन्न यानी कि पहले आरे में जन्मे, उनका वर्ण कैसा था? बिल्कुल विशुद्धतर वर्ण था ना। हाँ विशुद्ध शरीर, विशुद्धतर वर्ण, शुद्ध शरीर, शुद्ध गंध, शुद्ध रस, शुद्ध स्पर्श, जो युगलिक थे। 3 दिन में भूख लगती थी और जैसे 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 दूसरा आरा, तीसरा आरा आया, भूख बढ़ती गई, वैसे वैसे वर्ण, गंध, रस, स्पर्श भी अशुद्ध अशुद्ध बनते गए। हाँ तो जो धीरे धीरे आए वो पश्चात उपपन्न हो गए और जो पहले थे, पहले आ रहे, जब पहले जन्मे थे वो पूर्व उपपन्न हो गए। बोलो, हाँ क्लियर हो रहा है? पूर्व उपपन्न, पश्चात उपपन्न भी। हाँ हाँ। क्या सब समान लेशिया वाले होते हैं? समान विकार, मन के विकार भी एक समान है? नहीं, नहीं। बराबर, उसमें भी यही पूर्व उपपन्न और पश्चात उपपन्न ही सोचना है। पहले में विशुद्ध तर लेशिया, एकदम विशुद्ध लेशिया थी पहले आरे के जो भी जीव थे ना, बिल्कुल कपटी नहीं, कुछ नहीं, कोई कपट नहीं, कोई मारना कुटना नहीं। प्राणी भी खाली कल्पवृक्ष खाते थे। बोलो, किसी जानवर को नहीं मारते थे। तो ये बिल्कुल विशुद्ध लेशिया वाले थे कि नहीं? हाँ हाँ। और आज कोई किसी को नहीं छोड़ता है, जड़ और वक्र हो गए सब। तो ये लेशिया कैसी हुई? बिल्कुल अशुभ हो गई। हाँ। तो अगर अशुभ लेशिया है तो वेदना ज्यादा होगी होगी, और पीड़ा ज्यादा देंगे भी और भोगे भी ज्यादा, कर्मबंध भी ज्यादा।
लेकिन अगर ये लेशिया ही शुद्ध होगी तो ये सारा कम हो जाएगा पूर्वोपन्न में। हाँ यस, आओ। इसीलिए सब मनुष्य एक जैसी वेदना वाले नहीं है। तो वेदना में भी दो प्रकार, देखो सब में प्रकार अलग अलग बताया आपको। लेशिया में भी प्रकार अलग अलग थे, जैसे सम्यक दर्शन में भी प्रकार अलग अलग थे, असंयत और संयत असंयत, बराबर। बस अब लेशिया में भी कैसे हुए थे, पूर्व उपपन्न पश्चात उपपन्न। वर्ण में भी पूर्व उपपन्न पश्चात उपपन्न, शरीर में भी पूर्व उपपन्न पश्चात उपपन्न, बराबर। ऐसे वेदना में पूर्व उपपन्न पश्चात उपपन्न नहीं है। वेदना में कैसा है, वेदना में पहले में ज्यादा वेदना कम वेदना ऐसा कोई हिसाब होता था क्या, बताओ? नहीं। पर वेदना में दूसरे दो विभाग है, उसमें दो प्रकार बताए हैं। एक है संज्ञीभूत, दूसरे है असंज्ञीभूत। संज्ञीभूत असंज्ञीभूत मतलब संज्ञी जीव असंज्ञी जीव। देखो क्लियर हो रहा है, मन वाले जीव और अमन जीव। नूतन जी का प्रश्न था ना थोड़ी देर पहले कि उनको मन नहीं होता था ना। हाँ वो चली गई नहीं है। हाँ, पर वही प्रश्न यहाँ आया जवाब। तो दो प्रकार के मनुष्य, एक संज्ञीभूत मतलब जो संज्ञा सहित, और एक है असंज्ञीभूत जो संज्ञा वाले नहीं है। समूर्चिम को तो संज्ञा है ही नहीं, बराबर। तो क्या उनको भी पीड़ा होगी नहीं क्या? होगी। बाकी सारे पृथ्वी का एकेंद्रीय जीवों को भी कहाँ संज्ञा है, लेकिन पीड़ा तो सबको हो रही है, वेदना तो हो ही रही है। तो जो संज्ञीभूत है वो महावेदना वाले है। समझ में आया? जिनको संज्ञा है, बुद्धि है, उनको वेदना भी ज्यादा है कि नहीं? और जो असंज्ञीभूत है वो अल्पतर वेदना, लेकिन वेदना तो है ना, है वेदना तो उसको भी है। असंज्ञीभूत है, जिनको मन नहीं है, जिनको ये नहीं है, उनको कम वेदना है। जैसे कि मैं इसकी बात करूंगी, पृथ्वी काय की, वनस्पति काय की। अब जितने भी फल फ्रूट उगेंगे आप उसको तोड़ तोड़ के लोगे, पर क्या वृक्ष तो मरेगा नहीं ना? नहीं। अगर उसकी जगह संज्ञी की, यानी कि पंचेंद्रिय मनुष्य की ऐसे ही पहले उंगली काटो, फिर हाथ काटो, कांडा काटो, फिर हाथ काटो, तो उसको कितनी पीड़ा होगी बोलो? बहुत। महावेदना भी होगी और मर भी जाएगा वो जल्दी। समझ में आ रहा है? हाँ। और वृक्ष तो हजारों वर्षों तक जिएगा, उसकी अगर डाल तक काट दी तो उसका पूरा 10-15 क्या सारी डाल काट दो तो नहीं फूटेगी। अल्पवतर वेदना है इसीलिए ना। हाँ, नहीं तो सूख जाता, मर जाता वृक्ष। तो एकेंद्रिय जो असंज्ञी है, असंज्ञी की बात कर रही हूँ, उनकी वेदना कम है और संज्ञी की वेदना ज्यादा है। इसलिए कोमा में है उसकी वेदना कम है, अगर मेंटल रिटायर्ड है तो वेदना कम है, बराबर। पेड़ है उसको काट रहे हो, वेदना कम है, अल्प वेदना वाले। क्लियर हुआ? ये आज बहुत अच्छी बात जानी आपने, जानी कि नहीं बोलो? हाँ, वेदना कम है, पर वेदना तो है और है। चलो, क्या सब मनुष्य समान क्रिया वाले हैं? वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। नहीं, संज्ञा ही अलग अलग है तो क्रिया भी अलग अलग हो जाएगी। तो क्रिया में कितनी तीन प्रकार के मनुष्य हो गए। जैसे नारकी थे वैसे ही सम्यक दृष्टि मनुष्य, मिथ्या दृष्टि और सम्यक मिश्रा मिक्स, बराबर। संयत मनुष्य, असंयत मनुष्य, संयत असंयत, तीनों हो गए प्रकार। उसमें जो सम्यक दृष्टि है उसको भी 3 प्रकार है, संयत, असंयत और संयत असंयत। सम्यक दृष्टि के भी 3 प्रकार हो गए, एक तो सम्यक दृष्टि, दूसरा मिश्र दृष्टि और तीसरा आता जाता सम्यक दर्शन। समझ में आया? कभी आया सम्यक दर्शन, कभी चला गया, क्योंकि सम्यक दर्शन वाले को तो आता जाता ही रहेगा ना। अगर गया तो भी आता जाता ही रहेगा ना। एक बार आ गया तो दोबारा भी कभी भी आएगा तो जरूर ना वो। हाँ, तो सम्यक दृष्टि 3 प्रकार के हैं,
संयत सम्यक दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि, संयत असंयत सम्यक दृष्टि, बराबर। वितराग संयत है। अब जो उसमें जो संयत है, संयत संयत सम्यक दृष्टि जीव कौन, जो संयत है वो कौन, तो सराग संयत, वितराग संयत, उसमें भी दो भेद, एक है सरागी, एक है वितरागी। सरागी कौन, सरागी के भी दो प्रकार, कितने, दो। एक है प्रमथ संयत, एक है अप्रमथ संयत। मतलब छठे गुण वाला साधु संयमी है वो, और सातवें गुण स्थान वाला साधु। समझायू? एक साधु ऐसा जिसके अंदर राग आता जाता रहेगा, और एक ऐसा जिसके जो बिल्कुल वितरागी होकर स्थिर रहेगा। समझ में आया? हाँ। अब इसमें से जो प्रमथ है वो तो संयत है, वो तो उसका सम्यक दर्शन आता जाता रहेगा, लेकिन जो अप्रमथ संयत है उसको एक ही क्रिया होगी। कितनी? एक ही क्रिया, खाली एक ही क्रिया, ना आरंभिकी नहीं पारिग्रही की, दोनों में से एक भी नहीं। जो हम बोलेंगे ना ये वाला सम्यक दर्शन, अप्रमथ संयति, सातवें गुणस्थान वाला साधु जो वितराग अवस्था में है, ध्यान अवस्था में है, तो असंयत संयत ये संयत, अरे अप्रमथ साधु हो गए, अप्रमथ संयत हुए। हाँ। संयत में भी दो गुणस्थान ही है, संयत गुणस्थान, प्रमथ संयत, अप्रमथ संयत। संयत के दो गुणस्थान हुए कि नहीं? तो संयत के दो भेद तो हो ही गए, प्रमथ संयत, अप्रमथ संयत। उसमें जो प्रमथ संयत है उनके भी दो भेद, दो क्रिया लगेगी, एक आरंभिकी, एक माया प्रत्यय। पर जो अप्रमथ संयत थे उसको खाली एक ही क्रिया, खाली माया प्रत्यय, बस। उसको आरंभिकी नहीं लग सकती। बराबर? बराबर। बराबर। और जो संयत असंयत है, जो मिश्र है, उनको पहले से उनको तीन क्रिया लगेगी। सम्यक दर्शन आता जाता रहता है, लंबे समय तक नहीं रहेगा तो संयत असंयत हो जाएंगे। उनको तीन क्रिया, आरंभिकी, पारिग्रहिकी, माया प्रत्यय, तीनों क्रिया लगेगी। पर जो असंयत जीव है ना, जिसको संयम ही नहीं है, संयम ही बिल्कुल नहीं है, जो मिथ्यात्वी है, मिश्र नहीं है लेकिन मिथ्यात्वी है, उनको चार क्रिया लगेगी। कितनी? सॉरी, मैंने गलत कह दिया। संयत असंयत जीव है जो एक बार मिथ्यात्व आके चला गया है, एक बार मिथ्यात्व आके चला गया है, तो ये मिश्र हो गए, मिश्र गुणस्थान के हुए, उनको चार क्रिया। मिश्र वाले को चार, आरंभिकी, पारिग्रहिकी, माया प्रत्ययी और अप्रत्याख्यानी। मिश्र गुणस्थान वाले को चार। बराबर? पर जो मिथ्या दृष्टि है, अब मिश्र को छोड़ो, एक है सम्यक दर्शनी, एक है मिश्र और एक है मिथ्या दृष्टि। तो अब तो मिथ्या दृष्टि तो सबसे अशुभ हो गया, उनको पांचों क्रिया लगेगी। ठीक है? क्रिया लगना बहुत अशुभ है, पांच से हमको खुश नहीं होना है, हमको तो अप्रमथ संयत बनना है, जो एक ही क्रिया लगे लेकर बैठा, खाली माया प्रत्यय। बराबर? સતત સજાગ રહેનાર સાધુ અથવા સતત સજાગ રહેનાર શ્રાવક, એને ખાલી એક જ ક્રિયા લાગે, અને એ જ શુભ, એ ભવે મોક્ષ અપાર. બોલો, બહુ સારી આજે મુદ્દો હતો. ક્વેશ્ચન છે કોઈનો? બધું ઘટાડી દો. સમજાય છે? आरंभिकी એટલે કે આરંભ ઘટાડો, પરિગ્રહિકી મતલબ પરિગ્રહ ઘટાડો, માયા પ્રત્યયી મતલબ પરિગ્રહ કરીને પણ ખોટું બતાડો, ઈ ખાસ ઘટાડો. મેં પરિગ્રહ તો કર્યો છે પણ મને આ બધું જોઈએ છે ને એટલે કર્યો છે, એ શું કહેવાશે? માયા. માયા. માયા પ્રત્યયી થશે. બચાવ, ખોટો બચાવ, એ માયા પ્રત્યયી છે. तो 3 क्रिया हमेशा संयत असंयत को लगेगी. अब असंयत जीवों को 4 लगेगी, आरंभिकी, पारिग्रहिकी, माया प्रति और अप्रत्याख्यानी. और संयत को तो सिर्फ एक, अप्रमथ संयत, उसको सिर्फ एक, माया प्रत्ययी, बस. बराबर? बराबर.
चलो, अब संयत खत्म हो गया, अब लेंगे मिथ्या दृष्टि। अब मिथ्या दृष्टि लूं कि कोई प्रश्न है? नहीं। नहीं। अब मिथ्या दृष्टि लो, आज ये टॉपिक ही करेंगे, आज ज्यादा नहीं करेंगे, बराबर? हाँ। मिथ्या दृष्टि जीव, उसको 5 क्रियाएं क्यों आरंभ की? वो आरंभ तो कर ही रहा है, उसको तो कभी संसार आरंभ उसका बंद होगा क्या, बताओ? नहीं। नहीं। परिग्रह बंद होगा क्या उसका? नहीं। उसको तो बहुत कुछ चाहिए, और अगले भव के लिए भी चाहिए ना मिथ्या दृष्टि को। हाँ। फिर माया प्रत्ययी, कि ये तो सारा मैं कितना भी कमाया करोड़ों रुपया, लेकिन मुझे ये भोग के लिए नहीं, अगले भोग के लिए भी चाहिए, बराबर? अप्रत्याख्यानीय क्रिया, मतलब कोई माफी नहीं, कोई प्रायश्चित नहीं, ये सब तो मानना ही नहीं है। कोई कोई मनुष्य तो ये सोचते हैं हम मनुष्य है, बाकी सारे जीव देखो कीड़े मकोड़े है, उसको मारने का क्या प्रायश्चित करना है। कोई कोई तो ये भी बोलते ये तो है ही मरने लायक, बोलो, बोलते कि नहीं? हाँ, बोलते हैं। दिवाली में, हाँ, दिवाली में पटाखे नहीं फोड़ेंगे ना तो जो हवा में जीव है वो मरेंगे ही नहीं, ऐसा भी बोलते हैं, बोलते कि नहीं? बराबर। तो सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव को भी 5 क्रिया, जो मिश्र है उसको भी 5, जिसमें मिथ्या शब्द आ गया चाहे वो मिश्र है उसको 5 ही लगेगा बस। आओ चलो, मनुष्य के, सब मनुष्य समान आयु के नहीं होते, अलग अलग आयु के होते, तो अलग अलग आयु के लिए भी मनुष्य के 4 भेद बताए, 4 प्रकार। अलग अलग आयुष्य के लिए भी मनुष्य के 4 प्रकार। वो 4 प्रकार कैसे? जैसे कि कुछ मनुष्य एक समान आयु वाले, कुछ मनुष्य एक साथ उत्पन्न होते एक समान आयु के कारण से, कुछ मनुष्य समान आयु वाले होने बावजूद भिन्न भिन्न काल में उत्पन्न होते हैं, कुछ मनुष्य विषम आयु होकर भी सम काल में उत्पन्न होते हैं, और कुछ मनुष्य विषम आयु होकर भी भिन्न भिन्न काल में उत्पन्न होते हैं। ये चतुर्भंगी से समझाया है, ये पूरा चतुर्भंगी से समझाया है। कैसे? कि अगर काल अलग अलग हो, देखो मैं फिर से आपको यही बात समझा रही हूँ कि आयु समान है और एक साथ उत्पन्न हुए, जिनके आयु समान एक साथ उत्पन्न हुए ऐसे मनुष्य तो पहले आरे में सबके सब 3 गांव की काया वाले तो एक समान हो गए। पहले आरे में वो जो बोलते हैं ना कि 3 पल्योपम की आयु तो भी 1 पल्योपम की आयु तो वो भी एक साथ एक समान उत्पन्न हो गए। दूसरे आरे में सब 1500 धनुष तो भी समान काया समान आयु हो गए, बराबर। कुछ मनुष्य विषम आयु वाले और समकाल में उत्पन्न होते हैं। विषम आयु और समकाल, देखो ये उल्टा हो गया, ये युगलिक में नहीं होगा, ये कहाँ होगा? महाविदय में होगा। महाविदय में काल तो सम है ना, सब 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 दरेक हर एक विजय में। लेकिन मनुष्य 500 धनुष के भी हो सकते हैं, 800 धनुष के भी हो सकते हैं, 1000 के भी हो सकते हैं, बराबर। इसी तरह से हमारे यहाँ जब भी ये अभी ये 5वां आरा चल रहा है, लेकिन चौथे आरे में जब भगवान थे तब सबकी आयु, सबके ऊंचाई सब एक समान नहीं था ना? नहीं था, पर काल तो एक ही था ना? काल तो एक ही था ना, 5वां आरा। हाँ, तो आयु अलग अलग हो पर काल एक हो। अब उल्टा, आयु एक हो पर काल अलग अलग हो। आयु एक ही हो सब मनुष्य की, लेकिन काल अलग अलग हो, ये भी हो सकता है ना? होता है, सबकी आयु एक समान लेकिन काल अलग अलग। ठीक है, तो आयु सबकी एक समान लेकिन एक साथ ये उत्पन्न नहीं होंगे, समय अलग अलग होगा। बोलो, क्लियर हुआ? तो आज अपने पंचेंद्रिय मनुष्य, पंचेंद्रिय तिर्यंच और नारकी सभी के जीवों के 4 दो, किसी के 2, किसी के 3, किसी के 4 प्रकार सीखे। अब आपको देवों के सीखने हैं, तो वो हम अगले क्लास में करें। हाँ, देवों का सीखना है ऐसे ही, जैसे ये मनुष्य का किया, इनका किया, ऐसे ही अब हम देवों का करेंगे। ये सब भी समझ में आ जाएगा आपको, देवों में भी समझ में आ जाएगा, बराबर बराबर। हाँ,
मेरे ख्याल से देवों का तो बिल्कुल थोड़ा है, ले लूँ 5 मिनट में हो जाएगा। तो आज आपका संगनी सब चारों संगनी का खत्म हो जाए एक साथ, ले लूँ? हाँ ज़्यादा नहीं है, खाली 5 मिनट में ले रही हूँ, क्योंकि उसके बाद तो लेशिया आएगी, तो ये टॉपिक इसी में आ जाए, ठीक है? हाँ नहीं ज़्यादा नहीं है, खाली अब इसके बाद तो दंडक और वो सब आ रहा है, इसलिए ये टॉपिक इसी में खाली 5 मिनट का मैं ख़त्म करती हूँ। देवों में भी व्यंतर, वाणव्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक 4 प्रकार के देव, सभी असुर कुमार की तरह ही जानना है सबको। वैमानिक देव हो, व्यंतर देव हो, वाणव्यंतर देव हो, ज्योतिष देव हो, सब देवों का एक ही समान वक्तव्य है, खाली वेदना अलग अलग है बस। सबका समान आयु समान, सबका पुण्य समान, सबका शरीर एक समान, सब एक समान होगा। आयु भी सबकी अलग अलग या एक समान, जिसकी जितनी होगी वो, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं। मात्र फर्क किसमें है? वेदना में। किसमें? वेदना में फर्क, ठीक है? वेदना में भिन्नता है। व्यंतर देवों का वेदना असुर कुमार की तरह ही जानना है। ज्योतिष और वैमानिक देवों में असंगी जीव उत्पन्न होते ही नहीं है, ये ध्यान देना। ज्योतिष में और वैमानिक में असंगनी जीव कभी उत्पन्न नहीं होंगे, जब भी होंगे संगनी ही होंगे, बराबर? हाँ, लेकिन ज्योतिष और वैमानिक छोड़ के व्यंतर, वाण व्यंतर और बाकी सब में असंगनी जीव उत्पन्न होंगे। ज्योतिष और वैमानिक में क्या है कि वहाँ पे वो जो एकेंद्रिय के ही ज्यादा है ना रत्न, इसीलिए विमान में भी एकेंद्रिय ज्यादा है, इसलिए एकेंद्रिय में असंगी नहीं होते, वहां मिथ्यात्वी उत्पन्न होते। कौन होगा वहां पे? मिथ्यात्वी होगा। और मिथ्यात्व को तो मिथ्यात्व आ गया मतलब संज्ञा तो सब आ गई उनको, चाहे एकेंद्रिय है लेकिन संज्ञा तो है ही। और जो माई मिथ्यात्वी जो उत्पन्न होते हैं वो अल्पतर वेदना वाले हैं, पर जो अमाई है, अमाई सम्यक दृष्टि, अमाई सम्यक दृष्टि मतलब जिनको माया भी नहीं है और जो सम्यक दर्शनी है, वो जो उपपन्न है वो महत्तर वेदना वाले होते हैं। देखो ये बहुत बड़ी बात है एक ही लाइन में। जो माई मिथ्यात्वी है उनको वेदना नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्वी है, उनको अभी भी बहुत घूमना है, तो उनको ज्यादा वेदना होगी? बोलो नहीं। पर जो सम्यक दृष्टि है उनको ज्यादा वेदना होगी, क्योंकि अब इनको यहाँ वापस दूसरी बार नहीं आना है। देखो श्रेणिक राजा, कृष्ण राजा, उनको वापस नरक में जाना है अभी? नहीं। तो जितने भी अंदर पड़े होंगे सब यहाँ भोग के आएंगे। भव गिनती शुरू हो गई है तो वेदना ज्यादा होगी। अब जिनकी भव गिनती शुरू ही नहीं हुई वो तो अभी भी हजारों बार जाएंगे नरक में, तो इनका हिसाब भी नहीं हुआ है, तो इनको ज्यादा वेदना नहीं होगी। राइट राइट। तो भव जब शुरू हो जाए ना गिनती, उनके लिए वेदना भी ज्यादा और सम्यक दृष्टि होने के कारण सहन शक्ति भी ज्यादा, दोनों ज्यादा। इसलिए नया कर्मबंध नहीं होगा। बराबर बराबर। तो सम्यक दृष्टि जीव महावेदना वाले, बराबर? हाँ आज बहुत સરસ છે ને ટોપિક બહુ સરસ છે ને, બસ બહુ આનંદ આવ્યો સાચે। આપણને નારકીઓની આટલી ડિટેલ તો એમને ખબર જ નથી। બોલો, હતી ખબર? હા, નરક ગતિના જીવોની આટલી ડિટેલ આપણને ખબર જ નથી। હવે આપણે એમ થાય કે જાણે કાલે જ ભવ આપણો અહીંથી નીકળી નરકમાં જઈને બેસીએ ને તો આપણને બધું ખબર છે કે આપણે શું કરવાનું છે। ખબર પડી ગઈ ને હવે કે હવે જો નરકમાં ગયા, કર્મ ભોગવવા બાકી છે, તો કૃષ્ણ રાજા, નેમનાથ, અરે પછી આ રાવણ, પછી શ્રેણિક રાજાની જેમ જ રહેવાનું છે, જઈને ચૂપચાપ સહન કરવાનું છે। બોલો, શાંતિ રાખવાની છે। નરકમાં જઈએ તો શું આહાર કરવો પડે એ પણ ખબર પડી ગઈ। આપણે કોઈના શરીરને તકલીફ નથી આપવાની, જે પડેલું હશે એ ખાઈને પૂરું કરીને પેટ ભરશું। રાઈટ રાઈટ। આજે બહુ સરસ જાણવા મળ્યું, ખરેખર બહુ સારું જાણવા મળ્યું। એ નરકમાં ગયેલો જીવ પણ પોતાને કઈ રીતે બચાવી શકે છે, હને? હા ચાલો, કઈ નહીં, બસ હવે આપણે કાલે લઈશું
બાકી હવે કાલે લઈશું, બરાબર છે? અત્યારે આ 4 ટોપિક મેઇન પૂરો થયો. સમ્યક દર્શન વાળો જીવ ટોપિક હમણાં પૂરો થયો. સંયત, અસંયત અને સંયત અસંયત એવા 3 પ્રકારો, બરાબર? બરાબર. હા, અને ખાસ કરીને સંઘની હતું ને વધારે, સંઘની જીવોના. હા, સંઘની જીવોના સંયત અસંયત અને આટલા ભેદ, હને? હા, ચાલ રજા લઉં. હા, હા, જય શ્રી કૃષ્ણ. જય જિનેન્દ્ર, જય જિનેન્દ્ર, જય શ્રી કૃષ્ણ. જય.